हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ अमित महाजन एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। यकीनियंस, कैसे हैं आप सब लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ब्यूटिफुल मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। अबे आते ही शुरू हो जाते हो तुम लोग, लो वॉइस, लो वॉइस। बंदे की जान निकल जाती है बोलते हुए, तुम लोग आवाज यही बोलते रहते हो, लो वॉइस, लो वॉइस, लो। तो मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। तुझे तो अपने मन की आवाज भी नहीं सुनाई दे रही जो कह रही है पढ़ ले, पढ़ ले, पढ़ ले, नहीं तो अगले साल चीजें अच्छी नहीं होंगी। तुझे तो उसकी भी सुनाई नहीं दे रही। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। और बताओ, क्या हाल चाल है तुम्हारे। सब ठीक है। वही हो ना तुम, जो जिंदगी झंड फिर भी घमंड, है ना। वही कैटेगरी से हो ना आप। मैं भी उसी कैटेगरी में से हूँ, घबराना नहीं है। मैं भी उसी कैटेगरी में से हूँ, ठीक है। लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, बट फिर भी यही कहना, भाई बचपन से ही मस्त है ना। एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, टीचर भी और स्टूडेंट भी। चलिए चलिए, करें फिर आज की क्लास की जबरदस्त शुरुआत। वो टॉपिक शुरू करेंगे आज हम जिनमें से सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में से नीट में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अब वो टॉपिक्स की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, बेस एक हमने अच्छा बना लिया है, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं यार आज की क्लास। आज की क्लास में ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है यार, रूल्स ऑफ द क्लास बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं चारों सब्जेक्ट्स में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी। अगर इनको फॉलो करेंगे तो शांत जगह में बैठिए, हेडफोन लगा के रखिए, कॉपी पेन आपके पास होना चाहिए। कभी भी किसी क्लास को इन बिटवीन 10-15-20 मिनट बाद मत ज्वाइन करिए। और ये नहीं है कि आज क्लास चैप्टर की 6th क्लास है तो 6th क्लास में आके बोलने लगा हाय सर, नहीं। पहले सारी क्लासेस लीजिए, नोट्स बनाइए, रिवाइज करिए, फिर आइए। बहुत इंपॉर्टेंट है थर्ड पॉइंट, लास्ट क्लास के नोट्स को रिवाइज करके आए, होमवर्क कंप्लीट करके आए। सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। चैट में चाहे लाइव हो, रिकॉर्डेड हो, कुछ भी ऐसा ना लिखें जो आज की क्लास से रिलेटेड ना हो, अदरवाइज आप एडमिन में बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, कहीं आपको ब्लॉक ना कर दें या सब्सक्रिप्शन भी कैंसिल ना कर दें। मैक्सिमम नोट्स क्लास के साथ बना लीजिए, कुछ ना कुछ नोट्स रह जाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। क्लास से 10-15 मिनट बाद अटैचमेंट्स पे पीडीएफ फॉर्म में नोट्स आते हैं, वहां से कंप्लीट कर सकते हैं। डाउट्स को डाउट सेक्शन पूछिए, अगर आप मुझसे आंसर लेना चाहते हैं तो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आई एम टेकिंग 100 डाउट्स डेली, 100 या 100 से ज्यादा डाउट्स, कभी 120-130 डिपेंडिंग अपॉन द क्लास, ठीक है, डेली, ठीक है। तो आप डाउट सेक्शन में जाके आंसर पूछेंगे तो मैं आपको आंसर दूंगा, बशर्ते वो क्वेश्चन रेलेवेंट होना चाहिए। मैं एक बार जैसे एक चीज कोई इरेलेवेंट चीज है, जैसे सर एनसीईआरटी रीडिंग करनी है कि नहीं करनी, चैप्टर खत्म होने दीजिए, उसके बाद एनसीईआरटी रीडिंग कर लीजिए। अब वो रोज वही क्वेश्चन 100 बार रिपीट होता है, वो नहीं मैं आंसर कर सकता। एक बार बता दिया, मार्क पॉपुलर में कर दिया, आप शुरू से देखते होंगे, बहुत बढ़िया बात है। नहीं देखते होंगे तो फिर तो हर कोई बच्चा बार बार यही पूछेगा। आज क्लास में भी बता दिया। कोशिश करिए स्पीड्स को, वीडियो को हाई स्पीड में ना देखें अगर आप बेटर जान समझना चाहते हैं तो। Ah, yeah, very, very important. There is one big flaw in your preparation and its name is backlog. ठीक है, आज जब बैकलॉग आएगा, what do we say to backlog? Not today. आज नहीं होगा यार बैकलॉग, बाकी कल की कल देखेंगे क्या होगा नहीं होगा, बट आज बैकलॉग नहीं हो जा। दुनिया की कोई ताकत आज तो हमें बैकलॉग क्रिएट नहीं करा सकती, बाकी बात की बात देखेंगे। यस, नॉट टुडे, नॉट टुडे, नॉट टुडे। आज क्या क्या पढ़ेंगे, रिवीजन होगा लास्ट क्लास का यार। एवरेज एटॉमिक मास पढ़ेंगे, कल एवरेज मॉलिक्यूलर मास पढ़ा था, आज एवरेज एटॉमिक मास पढ़ेंगे। स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएंगी, आई वुडंट से कि आज फिनिश हो जाएंगी, बट आज स्टार्ट हो जाएंगी। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनमें से नीट में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बट हाँ ये पिछली क्लासेस से थोड़ा थोड़ा रिलेटेड है। तो आइए शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। रिवीजन कर रहे हैं लास्ट क्लास का, है ना। क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, एक ये मैं हूं, ठीक है, और ये आपके 3 महारथी बैठे हुए हैं, ठीक है। मैंने पूछा मोल क्या है, पहले वाले लड़के ने जवाब दिया, है ना। हरकतों से लग रहा है कोट पैंट पहन रखा, अच्छा सा बच्चा है, कह रहा है सर ये यूनिट है मेजर करने का। मैंने कहा बहुत बढ़िया। दूसरी है कोई गुड़िया बैठी हुई है, इसने बोला सर इससे ये पता चलता है कि केमिकल का अमाउंट कितना है। मैं कहा बहुत बढ़िया। ये रहा हमारा, ये प्लीज फोकस ऑन हिम, फोकस ऑन हिम, ठीक है। बालों की तरफ देखिए,
कपड़ों की तरफ देखिए और हरकतों की तरफ देखिए, बैठने का तरीका देखिए। यस, आपको कुछ याद आ रहा है? आपको कुछ याद आ रहा है? यस, है ना? लड़के कह रहे होंगे सर ये तो अपने जैसे ही लग रहा कुछ। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं जी आप। बैक बेंचर लग रहा है। यस, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? कह रहा वो ना जो शरीर होता है ना, हमारा शरीर, देह है ना, हाँ बिल्कुल, उस पे जो काले रंग का धब्बा सा होता है ना, वो मोल होता है। अब ये मैं हूं, ये वो है, और ये वही लड़का है, ठीक है। खिड़की से बाहर फेंक दिया गया, ठीक है। तो ऐसी हरकतें ना करें क्लास के अंदर। आइए शुरू करते हैं। थोड़ा सा मोल को रिवाइज करा देते हैं क्योंकि यूज होगा आज। आइए, मोल है क्या? सर मोल एक ना नंबर है। कौन सा नंबर है? दैट इज एवोगैड्रोस नंबर, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? दैट इज Na लिखना, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। मान लीजिए मैंने एक मोल लिया किसी मॉलिक्यूल का। सर H2 मान लें? हाँ बेटा, कोई भी मॉलिक्यूल मान लो। तो इसका मास क्या होगा? इसका मास क्या होगा? सर इसका मास होगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सर इसके अंदर मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? अरे ऊपर तो लिखा है यार, एक मोल में एवोगैड्रो नंबर। इसकी वॉल्यूम क्या होगी? अगर ये गैस है, वॉल्यूम तभी फाइंड आउट कर सकते हैं अगर गैस है। और दूसरी बात, एनटीपी पे है या एसटीपी पे है, तब इसकी वॉल्यूम होगी 22.4 लीटर। अगर मैं यहां पर एक मोल एटम्स ले लूं तो यहां पर ग्राम एटॉमिक मास आ जाएगा, ये एटम्स हो जाएगा, और ये तो वही रहेगी, ठीक है। आवाज कम है जी, आवाज कम है, आवाज कम है। कोई बात नहीं बेटा, आवाज बढ़ा देते हैं। लीजिए, आवाज बढ़ गई। अब ठीक है बेटा, अब ठीक है बेटा, हो गई, आवाज बढ़ गई। थम्स अप शो कर दीजिए, थम्स अप शो कर दीजिए, है ना? अंगूठा छाप दिखाएंगे, आई मीन अंगूठा दिखाएंगे। यस यस यस, चलिए बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। आप लोगों की इच्छा की पूर्ति होनी चाहिए, है ना? ये था मोल्स के बारे में। सर मोल्स को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है? एक तो वही था ना, मेरी मम्मी प्यार ना, प्यार क्या था इसमें? पार्टिकल्स कौन से थे? मॉलिक्यूल्स, डिवाइडेड बाय वैसे तो क्या था? 22.4 लीटर। ये 22.4 की जगह 22.7 हो सकता है अगर एनटीपी या एसटीपी पे प्रेशर 1 एटीएम, सॉरी प्रेशर 1 बार और टेम्परेचर 273 केल्विन हो, ठीक है। चलिए 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 चलिए। सर अगर टेम्परेचर कुछ और हो, प्रेशर कुछ और हो, तब यूज करेंगे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। जो प्रेशर दिया है, जो वॉल्यूम दी है, जो टेम्परेचर दिया है, आर पता है, एन निकाल लेंगे। यहीं से एक और फॉर्मूला भी हमने डिराइव किया था डेंसिटी ऑफ गैस का, डी इज इक्वल टू पीएम बाय आर टी, है ना? पीएम रोटी या जो भी आपने बोला था, पीएम राइट, वट एवर दैट इज, ठीक है। और एक और पढ़ा था हमने वेपर डेंसिटी, वो क्या था? डेंसिटी, सीधा ही लिख देता हूं, मोलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 2, जिसकी वेपर डेंसिटी है ये उसी का मोलर मास है। ये हो गया भाई हमारा लास्ट क्लास का रिवीजन। अच्छा वो भी था एवरेज मोलर मास ऑफ मिक्सचर, वो किस बराबर था? टोटल मास ऑफ गैसियस मिक्सचर डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ गैसियस मिक्सचर, ठीक है। उससे आप क्या निकाल सकते हैं? एवरेज मोलर मास, ठीक है। आइए आइए आइए, ये रहा बेटा हमारा लास्ट क्लास का रिवीजन, काम आएगा हमारे। नेक्स्ट बात करेंगे यार, छोटी छोटी सी टर्म्स है, ठीक है। आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, ठीक है। ये वैसे दोबारा भी पढ़ेंगे हम लोग, किसमें? एटॉमिक स्ट्रक्चर में, बट एक बार यहां पर भी बता देते हैं, ठीक है। मास परसेंटेज क्या थी? मास जिसकी फाइंड आउट करनी है उसका मास डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100। वॉल्यूम परसेंटेज क्या थी? जिसकी वॉल्यूम परसेंटेज फाइंड आउट करनी है वो ऊपर, नीचे टोटल वॉल्यूम इनटू 100। आइए सबसे पहले बात करते हैं आइसोटोप्स के बारे में। ये एक मीम के थ्रू हमने शो कर भी रखा है। क्या आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर
अलग अलग होता है। ये रहे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप जो देखने में एक जैसे लग रहे हैं, देखने में एक जैसे लग रहे हैं, ठीक है, पर रियलिटी में है नहीं। इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, 3 आइसोटोप्स होते हैं। किसी के 2 आइसोटोप होते हैं, किसी के 3 आइसोटोप होते हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। तीनों को कैसे लिखा जाता है? ऐसे। इसका नाम है प्रोटियम। दूसरा है ऐसे, या उसको ऐसे भी लिख दिया जाता है, ड्यूटीरियम। और तीसरा वाला है ऐसे, या उसको ऐसे भी लिख दिया जाता है, ट्रीटियम। देख रहे हैं, तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है, सेम है। अलग क्या है? मास नंबर अलग अलग है, ठीक है। आइसोटोप्स हमें पता चल गए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। 5 सेकंड का टाइम, जिन्होंने ना लिखा हो वो लिख लें। यहाँ चैट बॉक्स में आप बैठ सकते हैं या लिख सकते हैं। चैट बॉक्स का यूज तभी होना चाहिए जब मैं पूछूं यस और नो के लिए, अदरवाइज आपको लिखना चाहिए, नोट्स बनाने चाहिए, टाइम बचाइए अपना। सेकंड, आइसो बार्स, इनका सेम मास नंबर होता है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। 2 अलग अलग एटम्स ले लेता हूं, ऐसे हिपोथेटिकल एटम्स लिए मैंने, ऐसे ही हिपोथेटिकल एटम्स लिए हैं, ठीक है। एक Y है, एक X है। इनका मास नंबर ऐसे ही मान रहा हूं बेटा, ये समझाने के लिए सिर्फ लिया है। ये भी 40 है, ये भी 40 है, बट दोनों का एटॉमिक नंबर अलग अलग होगा। इसका कुछ और होगा, इसका कुछ और होगा। इनको क्या बोलेंगे आप? आइसोबार्स। नेक्स्ट है आइसोटोन्स। इनके अंदर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। सर एग्जांपल, कार्बन का कार्बन 14 वाला आइसोटॉप, कार्बन के 2 मेन आइसोटॉप्स होते हैं, एक कार्बन 12 वाला, एक कार्बन 14 वाला। मेनली 2 ही होते हैं, कार्बन 12 वाला, कार्बन 14 वाला। हम बात करने जा रहे हैं कार्बन 14 वाले के बारे में। और एक ऑक्सीजन, आप देखेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते थे। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये कार्बन का 14 वाला आइसोटोप है। ये नॉर्मल कार्बन 12 वाला आइसोटोप नहीं है, नहीं है, ठीक है। न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं? दिस माइनस दिस, 14 माइनस 6 कितना आ जाएगा? 8। दिस माइनस दिस, 14 8 16 माइनस 8 कितना आ जाएगा? 8, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब पढ़िए बैठ के, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बाद में खेल लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। देखिए, एवरेज एटॉमिक मास का मतलब समझिए। पीरियोडिक टेबल में आप जब भी किसी एलिमेंट का मास देखेंगे, वो उसका खुद का मास नहीं होता, नहीं होता। वो उसके सारे आइसोटोप्स का एवरेज मास होता है, उसके सारे आइसोटोप्स का एवरेज मास होता है। मैं रिपीट कर दूं, जब भी आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे, जैसे क्लोरीन का देखेंगे आप, क्लोरीन का एटॉमिक मास, या आप ऐसा कह लेते हैं, चलो बेटर वे में, ग्राम एटॉमिक मास, ऐसे लिख देता हूं, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन कितना दे रखा है? 35.5 ग्राम। ये जो ग्राम एटॉमिक मास है ना, ये एवरेज एटॉमिक मास है क्लोरीन के आइसोटोप्स का, आइसोटोप्स का, ठीक है।
तो पीरियोडिक टेबल में जो आप एटॉमिक मास देखेंगे वो क्या होगा, एवरेज एटॉमिक मास होगा सारे आइसोटोप्स का। ठीक है सर, एवरेज एटॉमिक मास निकालते कैसे हैं उसको बताने से पहले एक बिल्कुल बच्चों वाली क्लास थर्ड फोर्थ वाली एक मैथमेटिकल सी चीज बता देता हूं, दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट। अभी तेरा निकालता हूं, रुक जरा। ये बनेंगे डॉक्टर। आयुष सिंह है मैम, आयुष सिंह। ठीक है, ब्लॉक मत करिएगा इसे, इसका सब्सक्रिप्शन कैंसिल करिएगा। ही आयुष सिंह, ठीक है मैम, ब्लॉक नहीं होना चाहिए, सब्सक्रिप्शन कैंसिल होना चाहिए। ओके मैम। भाई मैं कुछ बच्चों के कारण अगले साल के टॉपर्स का रिजल्ट तो बर्बाद नहीं कर सकता, दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए। ठीक है, इसका वैसे भी रिजल्ट नहीं आना, वैसे भी रिजल्ट नहीं आना। ठीक है, इसके कारण बाकियों को क्यों डिस्टर्ब किया जाए। ठीक है, कहीं और पड़ेगा। ठीक है, रिजल्ट वहां पे भी नहीं आना। ठीक है, चलिए आइए टॉपिक की तरफ चलने। पता क्या कर रहा था, पता क्या कर रहा था, चैट में लिख रहा था स्वीट मैंगोस, पता नहीं क्या क्या कर रहा था। ठीक है, वो जो मीम चल रहा है इंस्टाग्राम पे उसको यहाँ पे रिलेट कर रहा था। भाई तू तगड़ा वाला पागल है यार, तगड़ा वाला, मतलब कि ना पता भी नहीं चल रहा तो किस बैच में है, कितनी सीरियसनेस है। कंसल्ट ए डॉक्टर, बिफोर बीइंग ए डॉक्टर कंसल्ट ए डॉक्टर। टॉपिक पर वापस आते हैं प्लीज, इधर ध्यान देते हैं। एक छोटी सी चीज बता रहा हूं, मैथमेटिक्स की है, क्लास थर्ड फोर्थ के बच्चों को पता होता है, बट फिर भी मैं आपके लिए बता रहा हूं। ठीक है, आइए प्लीज। बेटा फ्रैक्शन किसे बोलते हैं। मान लीजिए आपका 5 नंबर का टेस्ट हुआ, उसमें से आपके 4 नंबर आए। क्या बोला मैंने, 5 नंबर का टेस्ट हुआ, उसमें से आपके 4 नंबर आए। ठीक है, तो फ्रैक्शन कैसे निकाली जाएगी आपके मार्क्स की, आपके मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। सर ऐसे, फ्रैक्शन ऑफ मार्क्स 4/5, फ्रैक्शन ऑफ किसके फ्रैक्शन है ये, मार्क्स की। ठीक है सर, कोई पूछे कि मुझे परसेंटेज निकालनी है, आपकी परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स निकालनी है। ठीक है, जो फ्रैक्शन आई है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यही 4/5 इंटू 100, या ऐसे भी बोल सकता हूं फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या ये क्लियर है। फ्रैक्शन दे रखी हो उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज आ जाएगी, या परसेंटेज दे रखी हो फ्रैक्शन निकालनी हो तो आप 100 से डिवाइड कर दें, आप 100 से डिवाइड कर दें। क्लियर है, ये आपके सामने लिखा हुआ है, फ्रैक्शन दे रखी है 100 से मल्टीप्लाई करो परसेंटेज आ जाएगी, परसेंटेज दे रखी है 100 से डिवाइड करो फ्रैक्शन आ जाएगी। बड़ी छोटी सी, बिल्कुल मैं बोलूंगा फोर्थ फिफ्थ क्लास का मैथमेटिक्स है, बट फिर भी आपको आज पता चल गया, आज के बाद हम इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे। आइए अब शुरू करते हैं हमारा एवरेज एटॉमिक मास का टॉपिक। ध्यान से देखना, सुनना, समझना। हमें निकालना है एवरेज एटॉमिक मास। सर कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो ये साइन लगेगा, इसका मतलब क्या होता है, ऐड करो। समीशन बोलते हैं बट इसका मतलब क्या होता है, ऐड करो। सर किसको ऐड करो, जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप पाए जाते हैं, इन तीनों की परसेंटेज मिला के 100% होगी। मान लो हाइड्रोजन के 2 आइसोटोप होते तो उन दोनों की परसेंटेज मिला के 100 होती। मान लो किसी एलिमेंट के 4 आइसोटोप होंगे तो इन चारों की परसेंटेज मिला के 100% होगी। ये कुछ परसेंटेज पाई जाएगी, मान लेते हैं 95%, मान लेते हैं 95%, ये हो गया मान लो 3%, ये हो गया मान लो 2%। 95, 3 और 2 दोनों मिला के, तीनों मिला के 100 हो गए। यस, तो हर एक आइसोटोप की परसेंटेज, जो भी परसेंटेज होगी, इनटू
इनटू, इनटू मतलब मल्टीप्लाई करेंगे हम एटॉमिक मास ऑफ ईच आइसोटोप डिवाइडेड बाय 100। बेटा आराम से समझेंगे, आराम से। पहला पॉइंट है ये एमआईटी का हमारा। पहला आइसोटोप रखेंगे, उसकी परसेंटेज उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर साइन आएगा प्लस का। दूसरा आइसोटोप, उसकी परसेंटेज क्वेश्चन में गिवन होगी, उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर प्लस का साइन आएगा। तीसरा आइसोटोप, उसकी परसेंटेज, फिर उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ऐड हो गया टोटल, नीचे डिवाइड कर देंगे 100 से, नीचे डिवाइड कर देंगे 100 से, ठीक है। डिवाइड कर देंगे 100 से, आंसर आ जाएगा हमारा, दैट इज एवरेज एटॉमिक मास। क्या आ जाएगा? एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। सर ही सेड सॉरी। नहीं बेटा, सॉरी वाला कोई काम नहीं है अपने पास ना। तुम्हें पता है कितना सीरियसनेस चल रही है? पता है कितनी सीरियसनेस चल रही है? पता है कुछ? भाई तुम लोगों को तो लग रहा है कि बैच है, कुछ बच्चों का सिलेक्शन होगा, कुछ बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा। दैट इज एब्सोल्युटली रबिश। इनमें से कई बच्चे आगे जाके भगवान का रूप धारण करने वाले हैं। समझ आ रहा है ना? इतने सारे प्रोफेशंस होते हैं, है ना, ऑल ओवर द वर्ल्ड। सिर्फ एक डॉक्टर को बोला जाता है भगवान का रूप, और किसी को तो नहीं बोला जाता। इंजीनियर को नहीं बोलते, सीए को नहीं बोलते, सीएस को नहीं बोलते, प्रधानमंत्री को नहीं बोलते, रक्षा मंत्री को नहीं बोलते, प्रेसिडेंट को नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? इसी को बोलते हैं ना, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये लोगों की जान बचाते हैं। इनमें बड़ी सीरियसनेस होती है, ठीक है। कोविड देखा था? कोविड देखा था? कोविड में सब लोग अपने घरों में दुब के बैठे हुए थे, हम भी और आप भी, एक्सेप्ट एक्सेप्ट मेडिकल प्रोफेशन में जो इन्वॉल्व थे, है ना। कई ऐसी कहानियां आई थी जब 6-6 महीने डॉक्टर लोग अपने घर तक नहीं गए। घर पे जाते थे तो बाहर बरामदे में बैठते थे, खाना पानी पी के वहीं से वापस आ जाते थे कि हमारे बच्चों को या घर के किसी फैमिली मेंबर को कोविड ना हो जाए। ये ग्रेविटी है सिचुएशन की। आपको लग रहा है इसमें कोई उस डिस्टर्ब करे, ठीक है, जिसका वैसे भी कुछ नहीं होना, वैसे भी कुछ नहीं होना, ठीक है, आप उसको माफ कर दें, माफ कर दे। थोड़ा दिमाग लगाए प्लीज ना, बोलने से पहले थोड़ा दिमाग लगाए। ऐसे लोगों को नहीं टॉलरेट किया जाएगा, ठीक है। प्यार से बहुत बार बोला जाता है, नहीं समझ आता है तो सजा एक को सीख सबको, एक जाने को सजा मिलने से पूरी जनता सीख जाएगी। बेटर, ठीक है। आइए टॉपिक को बेटा ध्यान से सुनना समझना। आओ चैट को करते हैं थोड़ी देर के लिए बंद, ताकि सबका ध्यान यहां पे जाए। अब जरा ध्यान से सुनना सुनना सुनना। देखिए ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला सारे टीचर सिखाते हैं, सब सही सिखाते हैं, इनमें से क्वेश्चन भी आते हैं और सारे सही भी करके आते हैं। हम चाहते हैं कि कैलकुलेशन को और इजी किया जाए, थोड़ा थिंक विदाउट इंक लगाया जाए, ठीक है, ताकि चीजें और ज्यादा आसान हो जाए। जैसे ये सुनिए मेरी बात। पहला पॉइंट, मान लो किसी एक एलिमेंट के दो आइसोटोप है। कितने? दो। और दोनों की परसेंटेज 50-50 है, 50-50 है, 50-50 है। तो आपको ये फॉर्मूला लगाना ही नहीं है, उनके एटॉमिक मास का एवरेज निकाल दो, आंसर आ गया, ठीक है। क्या बोला मैंने? क्या बोला? दोबारा रिपीट करो, दोबारा रिपीट करो। मैंने बोला किसी एलिमेंट के दो आइसोटोप है, दोनों की परसेंटेज 50-50 है। तो हम थिंक विदाउट इंक से क्वेश्चन कर लेंगे, इसको लगाने की जरूरत ही नहीं है। उनके एटॉमिक मास का एवरेज निकालो, वही आंसर है। क्या ये बात आपको समझ आ गई? मैं लिख भी रहा हूं, मैं लिख भी रहा हूं, मैं अभी पहले लिख दूं फिर मैं वोट दूंगा आपको, ठीक है। एलिमेंट हैज टू आइसोटोप्स हैविंग एटॉमिक मास। पहले आइसोटोप का मान लेता हूं ए और दूसरे का मान लेता हूं बी। each having 50%, ये 50% है। Then average atomic mass is बस a plus b by 2। आपको आपको ये बात समझ आ गई? प्लीज वोट के थ्रू आप हमें बताइए, ठीक है। और 10 सेकंड का टाइम देता हूं, आप इसे लिख भी लीजिए ताकि मुझे आगे भी बढ़ना है, मुझे आगे भी बढ़ना है, ठीक है।
चलिए MIT और आगे कंटिन्यू करते हैं। सर इसके ऊपर क्वेश्चन कराओ, करा देते हैं। आओ चलो पहले इसके ऊपर क्वेश्चन करा देते हैं। ये देखिए ना, ये जॉनी लीवर का हमने मीम भी यूज किया है ना। हाँ, फिर मेरे दिमाग की बत्ती चली और मुझे पता चला कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो है या एटॉमिक वेट जो है वो 1.00797 होता है। ये क्या है? ये एवरेज एटॉमिक मास है। ये तीनों आइसोटोप्स का मिलाकर है। ठीक है, आओ जो मैंने MIT में सिखाया है पहले उसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। इफ एलिमेंट X has two isotopes 40 and 42, ऐसे भी लिख देते हैं या ऐसे भी लिख देते हैं। X 40 मतलब ये उसका एटॉमिक मास है, एंड X 42 each having 50%, find average एटॉमिक मास। मुझे क्वेश्चन लिखने में ज्यादा टाइम लगा है, आपको आंसर निकालने में 5 सेकंड लगे होंगे। 5 सेकंड भी ज्यादा बता रहा हूं। परसेंटेज सेम है तो बस 40 + 42 कितना होता है? 82। 82 को 2 से डिवाइड कर दो, 41 आंसर है सर। 41 आंसर है। और बाकी टीचर क्या सिखाते रहेंगे? बाकी टीचर क्या सिखाते रहेंगे? एवरेज एटॉमिक मास लिखो। पहले लिखो 50%, जो भी परसेंटेज है 50 इंटू 40, फिर 50 इंटू 42, फिर 100 से डिवाइड करो। पहले बच्चा इसको मल्टीप्लाई करेगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करेगा, फिर वैल्यू को दोनों को ऐड करेगा, फिर 100 से डिवाइड करेगा और फिर आंसर बताएगा, दैट इज 41। ठीक है, ये मच बेटर है कि आप थिंक विदाउट इंक लगाएं। और आइए रिजल्ट देखते हैं। 95 बहुत बड़ी परसेंटेज है यार, दैट इज मोर देन इनफ। आइए एक और आपको थिंक विदाउट इंक सिखाता हूं। MIT में लिखवा देता हूं, फिर उससे क्वेश्चन करेंगे। ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट बात है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। बाकी बच्चे जो हैं वो फॉर्मूला लगाते रहेंगे, आप क्वेश्चन देख के ही उसका आंसर बता दोगे। थर्ड पॉइंट था ये MIT का, यूज करेंगे थिंक विदाउट इंक में, न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। लिख रहा हूं MIT में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स में। ठीक है, आइए प्लीज ध्यान से सुनिए, समझिए। 2 आइसोटोप्स हैं, ठीक है, दोनों का मास दे रखा है। जिसकी परसेंटेज ज्यादा, जिसकी परसेंटेज ज्यादा है ना, 50 से ज्यादा परसेंटेज होगी, एक की है 80%, दूसरे की है 20%। जिसकी परसेंटेज ज्यादा, एवरेज एटॉमिक मास का आंसर उसके पास का आएगा, उसके पास का आएगा। थोड़ा लिख देता हूं फिर बात इस क्वेश्चन कर लेते हैं। फ्रॉम 2 आइसोटोप्स, अगर 2 आइसोटोप हैं विच हैज हायर परसेंटेज, जिसकी परसेंटेज ज्यादा होगी, 50 से ज्यादा होगी, ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास इज क्लोजर टू दैट आइसोटोप्स मास ऑफ हायर परसेंटेज। जिसकी हायर परसेंटेज है, एवरेज एटॉमिक मास उसी के पास का होगा, एवरेज एटॉमिक मास उसी के पास का होगा, एवरेज एटॉमिक मास उसी के पास का होगा। आओ एक, चलो 1-2 पॉइंट और बता देते हैं। फोर्थ, हम ये ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना। मान लेते हैं कोई एलिमेंट है, ऐसे जेड नहीं रख सकते नाम, ए रख लेते हैं। एक है A50 एंड A52। देखो क्वेश्चन को कैसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। टीचर एक फॉर्मूला बताएगा, बस उसी के ऊपर क्वेश्चन कराएगा, कैलकुलेशन आसान करने के लिए कुछ नहीं बताएगा। कैलकुलेशन आसान करने के लिए ये पॉइंट सीखा हमने, क्वेश्चन भी किया उस पर, कैलकुलेशन पॉइंट ये सीखा। अब देखो 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 जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। इसकी परसेंटेज 80% है, इसकी परसेंटेज 20% है। क्या एवरेज एटॉमिक मास जो होगा, क्या उसका आंसर 52 के पास का होगा? 52 के पास का होगा? चैट बॉक्स में जवाब दीजिए। ये
एक आइसोटोप है जिसका एटॉमिक मास दे रखा है परसेंटेज एरी, ये उसका एटॉमिक मास दे रखा है परसेंटेज एरी। क्या आंसर जो होगा वो 52 के पास का होगा? यस नो, यस नो, यस नो, यस नो, सिर्फ यस नो में। मेरे ख्याल से हजारों आंसर आ चुके हैं, देर इज नॉट इवन ए सिंगल नो, विच इज वेरी गुड। ठीक है, तो ये तो पता चल गया कि 52 के पास का होगा। अब देखो, अब देखो, क्या बिना पेन उठाए हम इसका आंसर दे सकते हैं? बिना पेन उठाए हम इसका आंसर दे सकते हैं? ठीक है, करना पता कैसे, ये देख यार, पहले हाइयर में से लोअर माइनस कर ले। क्या कर ले? हाइयर में से लोअर माइनस कर ले, लोअर माइनस कर ले, कर ले, कर ले, कर ले, जल्दी बता, जल्दी बता। सर मैंने कर लिया। 52 में से 50 गया, कितना आया? 2। जो भी वैल्यू आई उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर ले। कितने पार्ट्स में? चल 10 पार्ट्स वाला रहने देता हूं, दूसरे तरीके से बताता हूं, दूसरे तरीके से बताता हूं, दूसरे तरीके से बताता हूं। ठीक है, हाइयर में से लोअर माइनस कर लिया, कर लिया सर, कितना आया? 2। इसका 80% निकाल ले, इसका 80% निकाल ले और लोअर में ऐड कर ले, लोअर में ऐड कर ले, लोअर वैल्यू में ऐड कर ले, आंसर आ जाएगा। क्या बोला? जो भी वैल्यू आई उसका हाइयर परसेंटेज निकाल ले और लोअर एटॉमिक मास में ऐड कर ले, आपके पास एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा। सर मुझे नहीं समझ आया, मैं बता रहा हूं दोबारा। मैंने कब कहा, मैंने कब कहा? थोड़ा प्लीज इधर ध्यान दे। ये ले, ये देख, तेरा ध्यान अपने आप इधर आ जाएगा जैसे ही चैट बॉक्स बंद होगा। प्लीज अब इधर देख जरा। इसका आंसर निकालना था, एक तो तरीका वही है, पहले की परसेंटेज उसका एटॉमिक मास, दूसरे की परसेंटेज उसका एटॉमिक मास, फिर उसको डिवाइड कर ले 100 से। ये सारे टीचर सिखाएंगे, सारे सही बता रहे हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है, बट अब तू देख, क्या बिना पेन उठाए इसका आंसर आ सकता है क्या? हाइयर में से लोअर माइनस कर ले, 2 आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया, उसकी हाइयर परसेंटेज निकाल ले, 2 का 80% क्या होता है सर? 1.6, 1.6 आ गया, आ गया। हाइयर वाले की परसेंटेज निकाल ली, उसको लोअर एटॉमिक मास में ऐड कर ले, उसको लोअर एटॉमिक मास में ऐड कर ले, 50 में 1.6 ऐड कर ले, 50 में 1.6 ऐड कर ले, आंसर आएगा 51.6। क्या तुझे पेन उठाना पड़ा? क्या तुझे पेन उठाना पड़ा? यस और नो में रिप्लाई कर ले, यस और नो में रिप्लाई कर ले। क्या तुझे पेन उठाना पड़ा? मैं इसको दोबारा लिख रहा हूं क्योंकि थोड़ा साइड में हो गया था, थोड़ा साइड में हो गया था। लोअर एटॉमिक मास में जो भी ये परसेंटेज आई है ना, इसको ऐड कर ले, तेरे को एवरेज पता चल जाएगा। क्या तेरे को पेन उठाना पड़ा भाई? सबने आंसर दिया है नो में, है ना। बाकी बच्चे ये करेंगे, हम करेंगे थिंक विदाउट इंक से, हम करेंगे थिंक विदाउट इंक से। एक बच्चा कह रहा है रिपीट करो, मैं लाखों में चाहे वो एक क्यों ना हो, बट बेटा हमारे लिए तू भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो हर किसी को अप्रिशिएट जरूर करना चाहिए या डेप्रिशिएट जरूर करना चाहिए। आयुष ने गलती करी, उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। जिस बच्चे को प्रॉब्लम है उसका भी हमें सॉल्यूशन देना चाहिए, है ना, टिट फॉर टैट। मैंने बोला बेटा हाइयर एटॉमिक मास में से लोअर एटॉमिक मास माइनस कर ले, तूने कहा सर मैंने कर लिया, आंसर आया 2। उसकी हाइयर परसेंटेज निकाल ले, हाइयर वाले की 80% निकालना है 2 का, सबको करना आता है, 1.6 आएगा। इतने बुरे हालात तो नहीं होंगे कि उसके लिए पेन उठाना पड़े। उसको लोअर एटॉमिक मास में ऐड कर ले, 50 में 1.6 ऐड किया, 51.6 आ जाएगा, खत्म, आंसर आ गया। ठीक, रिपीट कर दिया बेटा मैंने, यही रिपीट किया। 1.6 कैसे आया? अच्छा बेटा 80% ऑफ 2। मुझे तो लग रहा था यार इतना तो शायद क्लास 6 का भी बच्चा कर लेता है यार, बट चलो कोई बात नहीं। ये 4 के टेबल पे, ये 5 के टेबल पे, 8 को डिवाइड करेंगे 5 से, 1.6 आएगा। प्रॉब्लम हो रही हो ना बेटा, तो इससे कर ले, सारी दुनिया ने इसी से करना है, सारी दुनिया ने इसी से करना है, तू भी इसी से कर ले। हम तो चाहते हैं कि आप लकीर के फकीर ना बने, बट आपकी इच्छा है तो मैं ये बता रहा हूं, आप इससे कर लीजिएगा, आप इससे। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं आप इसका आंसर थिंक विदाउट इंक से दीजिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ,
स्टार्ट द पोल, स्टार्ट द पोल। साइड कर देते हैं इसको। आओ मैं भी करता हूं आपके साथ। बोरोन के दो आइसोटॉप्स हैं, एक का एटॉमिक मास 10 है, दूसरे का 11 है। आपको एटॉमिक मास वो बताना है जो बोरोन का पीरियोडिक टेबल में आएगा, एवरेज एटॉमिक मास बताना है, ठीक है। हायर में से लोअर माइनस कर ले, 11 में से 10 माइनस किया 1 आया, उसकी ये वाली परसेंटेज निकाल ले। 1 का 81%, 1 का 81% 0.81 होता है, उसको लोअर वाले में ऐड कर ले आंसर आ गया 10.81। पेन उठाना पड़ा? नहीं सर नहीं उठाना पड़ा। सर आपने उठाया, अरे वो तेरे को समझाने के लिए उठाया, मेरे को तो इतना पता है यार। 11 में से 10 माइनस करो 1 होता है, 1 का 81% 0.81 होता है, उसको लोअर वाले में ऐड कर ले। 10 प्लस 0.81 10.81, खत्म। किसी को ना समझ आए, आपका स्वागत है लकीर के फकीर बनने की दुनिया में। सबसे पहले आप क्या करेंगे, परसेंटेज इंटू एटॉमिक मास, सॉरी बेटा गलती से, ये परसेंटेज इंटू एटॉमिक मास, फिर दूसरे की परसेंटेज इंटू एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय 100। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, फिर जो वैल्यू आएगी उसको 100 से डिवाइड करना, ठीक है, फिर उसको 100 से डिवाइड करना, फिर आएगा आंसर 10.81। तू बता दे भाई कौन सा आसान है? आंसर तो दोनों का सही होगा, इसका भी सही होगा, इसका भी सही होगा, वो तुम्हें पता होना चाहिए कि आंसर किसका सही होगा, ठीक है। कितनी जल्दी कोई करेगा, जितना टाइम बचेगा उतना बाकी फिजिक्स में लगाना, ज़ूलॉजी में लगाना। 77% लोगों का सही है, क्या बात है यार। इसको बंद कैसे करते थे? हाँ ऐसे करते थे। आओ अगला क्वेश्चन करोगे, अगला क्वेश्चन करोगे। सोच समझ के जवाब देना, थोड़ा खुद दिमाग लगाओ, थोड़ा खुद दिमाग लगाओ। अब की बार एवरेज दे रखा है, आपसे रेशियो पूछी हुई है, बेसिकली परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज निकालना है। अरे बोलना यार, करे। आओ मैंने क्लोरीन 35 का परसेंटेज मान ली x, तो क्लोरीन 37 की कितनी हो जाएगी सर? 100 माइनस एक्स। क्या एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला यही था? परसेंटेज इंटू एटॉमिक मास, परसेंटेज इंटू एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय 100। इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 3550 आ जाएगा। ये 35x है, ये 3700 है, और ये 37x है। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो 150 बच जाएगा नेगेटिव में, और इसमें से ये जाएगा तो 2x बच जाएगा। इसमें से ये माइनस हुआ तो -2x बच जाएगा। -150 -2x आ गया, क्या 75% आ गया? ये 75% है, और ये कितना हो जाएगा? क्लोरीन 35 कितना हो गया? x था यानी कि 75%। क्लोरीन 37 कितना हो जाएगा सर? वो 100 माइनस एक्स था, दैट इज 100 माइनस 75 25। क्या इन दोनों की रेशो निकाल सकते हो आप? रेशो निकाल सकते हो? हाँ सर निकाल सकते हैं। आंसर आ जाएगा 75/25, दैट इज 3:1, 3:1, 3:1। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश 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 शाबाश। 10 से 15 सेकंड का टाइम, ताकि सारे जाने लिख सकें इसे। आइए सेम क्वेश्चन है पिछले वाला, सेम क्वेश्चन है पिछले वाला, पिछले वाला। इसको थिंक विदाउट इंक से करूं? देखो इसको मैंने नॉर्मल कैलकुलेशन से किया, इसको मैंने नॉर्मल कैलकुलेशन से किया, इसको
थिंक विदाउट इंक से करूं, थिंक विदाउट इंक से करूं, आओ मेरे साथ चलते हैं। क्या बोला था मैंने, इसमें से ये माइनस कर लेना, 52 में से 50 माइनस किया, कितना आ गया 2। एवरेज एटॉमिक मास 51.7 दे रखा है, साफ पता चल रहा है कि इसकी परसेंटेज ज्यादा होगी। अरे 51.7 किसके पास है, किसके पास है, 52 के पास का नंबर है ना, तो इसकी परसेंटेज ज्यादा होगी, इसकी परसेंटेज ज्यादा होगी, यानी कि ये तो आंसर ही नहीं हो सकता, इसमें 52 वाले की परसेंटेज कम दे रखी है, ये आंसर हो सकता है, ये भी आंसर नहीं हो सकता, आंसर इन्हीं दोनों में से है। ठीक है, ध्यान से सुनना, ध्यान से, मैंने इसकी परसेंटेज को y मान लिया, क्या मान लिया, y मान लिया, क्या मान लिया, y मान लिया, बोलो 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 जल्दी जल्दी, क्या मान लिया, y मान लिया। ठीक है, क्या 2y की वैल्यू 2y की वैल्यू 1.7 है, समझ आया 1.7 कैसे आया, आओ पीछे चलते हैं, आओ पीछे चलते हैं, जल्दी 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 नहीं, जल्दी नहीं, आराम से आराम से आराम से आराम से। अबे कहां गया, होना भी तो चाहिए, वो कहां गया, अबे कहां गया, पेज कहां गया, ये रहा 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 52 में से 50 माइनस किया था, 2 आ गया था, फिर उसके बाद उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई किया और लोअर एटॉमिक मास में ऐड किया, परसेंटेज से मल्टीप्लाई किया और लोअर एटॉमिक मास में ऐड किया, परसेंटेज से मल्टीप्लाई किया, लोअर एटॉमिक मास से में ऐड किया, परसेंटेज से मल्टीप्लाई किया, लोअर एटॉमिक मास में ऐड किया, तो वैल्यू कितनी आ गई है 51.7। क्या 2y हो गया 1.7, क्या y हो गया 85%, बोल भाई हो गया कि नहीं हो गया, बोल भाई हो गया कि नहीं हो गया, बोल जल्दी जल्दी बोल यार। क्या ये थिंक विदाउट इंक से किया हमने, कोई कहे नहीं सर मुझे इसमें प्रॉब्लम है, अरे बेटा मैं तेरे साथ हूं यार, मैं तेरे साथ हूं, काहे की टेंशन है। ये देख सारे टीचर ऐसे ही बताते हैं, मैं भी ऐसे ही बता देता हूं, Z50 की परसेंटेज मैंने मान ली, कुछ भी मान ली, 100 माइनस y, तो इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी y। अगले पेज पे करूंगा, जगह नहीं है, अगले पेज पे करूंगा, ओह पेज भी तो चाहिए, अगले पेज पे करोगे तो पेज कहां है, ले एवरेज एटॉमिक मास 52 वाले की परसेंटेज है y, तो 52 इंटू वाई प्लस 50 वाले की परसेंटेज है 100 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 51.7 एवरेज एटॉमिक मास। सॉल्व करो, 52y 5000 माइनस 50y 5170, ये मल्टीप्लाई करने के बाद बेटा ये बच गया 2y, ये बच गया 5000 उधर जाके माइनस होगा 170, 2y y इज इक्वल टू 85%। तो ऐसे कर ले भाई, ऐसे कर ले, तेरी मर्जी तेरी मर्जी, मैं दोनों तरीके सिखा रहा हूं भाई, मैं दोनों तरीके सिखा रहा हूं भाई। सर इसका MIT वो लिखा है, यही वाला MIT है, यही वाला MIT है बाबू, यही किया मैंने, यही किया, हायर में से लोअर माइनस किया, जो वैल्यू आई ठीक है उसको हायर परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दिया, हायर परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर लोअर एटॉमिक मास में जो वैल्यू ऐड कर दी, एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा। वही यूज किया मैंने, वही यूज किया। थोड़ा ये देख ले, दोबारा देखो, देख हायर में से लोअर माइनस किया, इसकी परसेंटेज को मल्टीप्लाई किया, वाई इसकी परसेंटेज मान ली मैंने, उसमें लोअर एटॉमिक मास ऐड किया, एवरेज आ गया, बस वाई की वैल्यू निकाल ली। रिपीट कर दिया, रिपीट कर दिया, रिपीट कर दिया भाई। एक क्वेश्चन आप होमवर्क में भी करके लाएंगे, आपको ये बात माननी पड़ेगी। मैं ना कुछ चीजें बार बार रिपीट करता हूं, उसको समझिए। जिंदगी में अभी तक आपने जब भी फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ी होगी, किसी भी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में कहीं पर भी पढ़ी होगी, आपने हमेशा पेन को उठाया होगा, क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, विच इज वेरी गुड, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब लाइफ में पहली बार आपको ये पेन छोड़ना पड़ रहा है और क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ रहा है। जिंदगी में कोई भी काम पहली बार करते हैं ना, तो उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगती है, तभी तो एक्स्ट्रा टाइम बचेगा फाइनल पेपर में, तभी तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे उन सब चीजों के, है ना। कोई बच्चा 3 मिनट में कोई क्वेश्चन कर रहा है,
आप 10 सेकंड में कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, नंबर दोनों को 4 मिलने हैं, उसको भी 4 मिलने हैं, उसको भी 4 मिलने हैं, बट इसके 170 सेकंड बच गए। ये 170 सेकंड में 4 क्वेश्चन और निपटा लेगा, चाहे बॉटनी के, चाहे जूलॉजी के, चाहे फिजिक्स के, चाहे केमिस्ट्री के। आप समझ पा रहे हैं बात को? मैंने तो 4 बोले, हो सकता है वो 10 हो, अगर 10-10 सेकंड के हिसाब से किया जाए तो शायद 17 भी हो सकते। 2y कैसे हुआ, हेल्प करें। आइए बेटा, मैं कह रहा हूं ना, थोड़ा सा प्लीज ना आप भी थोड़ा, अबे कहां गया, पेज ही नहीं नजर आ रहे, पता नहीं कहां गए। ये रे भाई, इधर देख। ये डिफरेंस क्या आया था? 2 आया था। 2 को मल्टीप्लाई किससे किया था? हाइयर वाले की परसेंटेज से, हाइयर वाले की परसेंटेज से, इसी से किया था ना, इसी से किया था। क्या वो 1.6 आ गया था? ठीक है, मैंने यहां पर भी वही किया भाई। थोड़ा सा ना यार प्लीज, थोड़ा अपना पुश मारो अपने आप को। इसकी परसेंटेज y है, तो 2 को y से मल्टीप्लाई किया तो 2y हो गया। वहां पर 80% था, 2 को 80% से किया था तो 1.6 हो गया था। यहां पर मैंने y लिया तो 2y हो गया यार, खत्म। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। मैथ्स में सबसे पहली चीज शायद मेरे ख्याल को लगता है कि 5th 6th में ये सिखाई जाती है। मैं भी आपको वही चीज बता देता हूं, फिर इसके ऊपर 4-5 क्वेश्चंस कर लेते हैं। पढ़िए, टॉपिक का नाम क्या लिखा है? टॉपिक का नाम ये लिखा है, हमेशा 2 चीजों को, सेम चीजों को या तो ऐड कर सकते हो या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। आपके पास 5 ग्राम चीनी है, चीनी चीनी चीनी, शुगर शुगर शुगर, उसमें 2 ग्राम शुगर और डाल सकते हो, यानी कि 5 + 2 7 ग्राम हो जाएगी। या उसमें से शुगर निकाल भी सकते हो। मैंने 4 ग्राम शुगर निकाल ली, 5 ग्राम थी, उसमें से 4 ग्राम निकाल ली, तब मेरे पास 1 ग्राम बच जाएगी। 5 ग्राम माइनस 4 ग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम। केमिस्ट्री में भी ऐसा ही होगा। पता चले आपको मास दे रखा है, एक चीज का क्या दे रखा है? मास दे रखा है, उसमें से कुछ एटम्स निकाल लिए। रिपीट कर दूं, मास दिया हुआ है, उसमें से कुछ एटम्स निकाल दिए। ठीक है, ठीक है, उस मास के कुछ एटम्स तो होंगे। तो बताइए कितना मास बचेगा? पहले मास दिया हुआ है, वेल एंड गुड, उसमें से एटम्स निकालने हैं, एटम्स को भी मास में कन्वर्ट कर दीजिए, एटम्स को भी मास में कन्वर्ट कर दीजिए, फिर आप उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 5 ग्राम मास दिया हुआ है, उसमें से 3 एटम निकाल दिए। रिपीट कर दूं, 5 ग्राम मास दिया हुआ है, उसमें से 3 एटम निकाल दिए। बच्चा बोले 5 ग्राम था, उसमें से 3 एटम निकाल दिए तो 2 ग्राम बच गया। बेटा ऐसी बेवकूफी नहीं करनी है। ठीक है, पहले दोनों चीजों को सेम करना है, फिर ही दोनों को या तो ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए चलिए, ठीक है, आइए। मास में मास को ऐड कर सकते हैं, मास में से ही मास को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मॉलिक्यूल्स में मॉलिक्यूल्स को ही या तो ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहां पर भी ऐसा ही लिख सकते हैं, प्लस माइनस का साइन। और क्या लिखूं? एटम्स में से ही एटम्स को या तो ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं करना है कि मास में वॉल्यूम ऐड कर दी, वॉल्यूम में से मास सब्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। आइए प्लीज इनके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। अब ये तो नहीं बोलोगे कि सर मास को एटम्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? बेटा जो भी चीज दे रखी हो पहले मोल निकाल लेना। पहले क्या निकाल लेना? मोल निकाल लेना। अब आपको पता ही है 1 मोल का मास कितना होता है? ग्राम मॉलिक्यूल मास। 1 मोल के मॉलिक्यूल कितने होते हैं? एवोगाड्रो नंबर। 1 मोल गैस की वॉल्यूम एट एनटीपी या एसटीपी कितनी होती है? 22.4 लीटर। आज रिवीजन में भी बताया, कल भी बताया था, परसों भी बताया था, आज भी रिवीजन में बताया। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, बहुत छोटी सी टॉपिक है। 5 मोल ऑक्सीजन का है, उसमें से 64 ग्राम ऑक्सीजन रिमूव कर दी, कितने मोल बचेंगे? मोल्स में से मोल्स रिमूव कर सकते हो या ऐड कर सकते हो। तो पहले इसको भी मोल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको भी मोल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या सबको मोल्स निकालने आते हैं? हां सर। मास दे रखा है तो फिर वही लगेगा, मेरी मम्मी। मास
बाय मोलर मास कम्स आउट टू बी कितना 2। तो बताइए कितने मोल्स ऑक्सीजन के बच जाएंगे, कितने मोल ऑक्सीजन के बच जाएंगे, थे कितने मोल 5, सब्ट्रैक्ट कितने किए 2, बच कितने जाएंगे 3। क्या ये समझ आ गया सबको? क्या ये आंसर मेरे से पहले निकाल लिया हुआ है? मैं पीछे मुड़ के देखता हूं चैट बॉक्स को, मेरे से पहले आंसर निकाल लिया होता है, शाबाश। इसका आंसर बताओ। अगर कोई पूछे मॉलिक्यूल्स कितने होंगे ऑक्सीजन के बचे होंगे, मॉलिक्यूल कितने बचे हैं? एक मोल के अंदर मॉलिक्यूल कितने होते हैं? एवोगाड्रो नंबर। तो 3 मोल्स के अंदर कितने होंगे? 3 इंटू एवोगाड्रो नंबर, खत्म। नंबर, ये नंबर ऑफ मोल्स लेफ्ट है। अच्छा, अगर कोई पूछे एटम्स ऑफ ऑक्सीजन लेफ्ट, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन लेफ्ट, सर कल ही पढ़ा था हमने, मोल्स इंटू Na इंटू नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल। जल्दी से बताना, मोल्स कितने बचे हुए थे? मोल्स कितने बचे हुए थे सर? 3 बचे हुए थे, ये रहा 3। Na तो Na ही है, एवोगाड्रो नंबर। बताना एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन में, एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन में कितने एटम्स हैं? सर 2। सर आंसर आ जाएगा 6 Na। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन कर लिए इसमें। ठीक है, करना एक था बट 3 कर लिए। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं आप, विच इज वेरी गुड। दैट शोज कि आप लोग सीख रहे हैं। आओ जल्दी जल्दी ये वाला क्वेश्चन करिए। आइए, 24 ग्राम ऑफ कार्बन है, ठीक है, उसमें से इतने एटम्स रिमूव कर दिए दोनों के। अब बताओ कितने एटम्स बचेंगे। पहले ऐसा करता हूं, इसके भी एटम्स निकाल लेता हूं। कैसे निकालूंगा? पहले नंबर ऑफ मोल्स कार्बन के, दैट इज मास बाय ग्राम एटॉमिक मास। कभी ग्राम एटॉमिक मास लिख देते हो, कभी ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिख देते हो। कार्बन ऐसे ही एग्जिस्ट करता है, इसका ग्राम एटॉमिक, इसका एटम और मॉलिक्यूल सेम है, तो इसका ग्राम एटॉमिक मास लिखूं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिखूं, बात एक ही है। 2, एक मोल में कितने एटम होंगे? क्योंकि कार्बन का एटम और मॉलिक्यूल सेम होता है सर, Na। तो 2 मोल में कितने होंगे? सर 2 इंटू Na। कितने एटम्स कार्बन के बच जाएंगे? बच जाएंगे, थे कितने? 2 Na। माइनस कितने हो गए? ये Na ही है, Na माइनस हो गया, बच कितना आ गया? Na। क्या आंसर क्लियर है? क्या आंसर क्लियर है? 1 Na 1 Na 1 Na 1 Na। शाबाश 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 शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 10-15 सेकंड का टाइम, जिन्होंने ना लिखा हो अगला क्वेश्चन फिर आप करेंगे। कोशिश करो ऐसे क्वेश्चन को थिंक विदाउट इंक करने की। 24 ग्राम दे रखा था, एटॉमिक मास 12 होता है, 24 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा 2 मोल आ गए, एक मोल में Na एटम्स होते हैं, तो 2 मोल में कितने होंगे? 2 इंटू Na। 2 Na में से Na माइनस करूंगा तो Na आंसर होगा। बस 4 ऑप्शन में Na जहां लगा होगा लगा के निकल जाएंगे यार, है ना? कहां गया क्वेश्चन? ये रहा। बीस ग्राम कैल्शियम है, उसमें से इतने एटम्स रिमूव करने हैं। बताइए कितने एटम बचेंगे? पहले इसके सिमिलर क्वेश्चन है यार, होमवर्क में करना है ना। पिछले वाला क्वेश्चन ही तो है यार, पिछले वाला क्वेश्चन, इसको होमवर्क पे करना, इसको होमवर्क पे करना। ये करो यहां पे, थिंक विदाउट इंक से करते हैं। 4 मोल कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है, उसमें से 88 ग्राम रिमूव कर दिया, कितना मास बचा होगा? 1 मोल का मास होता है मोलर मास, थिंक विदाउट इंक से कर रहा हूं। तो 4 मोल का कितना होगा? 176। 176 में से 88 गया तो 88 आंसर है। लो भैया, ये आ गया थिंक विदाउट इंक से आंसर। दिमाग में कैलकुलेशन करना सीखिए, सीखिए, सीखिए। ठीक है, आइए मैं आपको लिख के भी दिखा देता हूं। क्या हम सबको पता है 4 मोल है? यस। क्या 1 मोल का मास ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है? यस सर। तो 4 मोल का मास कितना होगा? 4 इंटू ग्राम मॉलिक्यूलर मास।
कितना मास कार्बन डाइऑक्साइड का बचा होगा। था कितना 176, रिमूव कितना कर दिया 88, कितना बचा होगा 88। ठीक है, चलिए नया टॉपिक शुरू करते हैं। एक बार आप वोट करिए। ये वाला जो टॉपिक था, मास में से मास ऐड कर सकते हैं, मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूल ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वॉल्यूम में वॉल्यूम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्या ये सबको क्लियर है? यस नो? सिर्फ इसका आंसर दीजिए। आराम से उतनी देर में बच्चा कोई लिख भी लेगा। थोड़ा अपने आप को ना रफ सिचुएशन में लाइए। एक अनपॉपुलर ओपिनियन बताऊं आपको, अनपॉपुलर ओपिनियन। मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं क्या करता? ठीक है, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे इसको लाइक नहीं करेंगे। जब चीजें मुश्किल हो जाती है तब लोगों का लाइकिंग खत्म हो जाती है, बट उनको ये नहीं पता रोड जो सक्सेस की है वो मुश्किल चीजों से ही बड़ी बड़ी है। इतना आसान होता तो सब कोई करके निकल जाता। ठीक है, इसका रिजल्ट के लिए डाल देते हैं और मैं आपसे बात करता हूं। ठीक है, 96% से भी ज्यादा। आइए एक अनपॉपुलर ओपिनियन के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे बच्चे इससे एग्री नहीं करेंगे, मैं जानता हूं, बट मेरा काम है सच बोलना। आप एग्री करो, आप डिसएग्री करो, वो तो आपका काम है ना। मेरा काम है सच बोलना। मैं इस यकीन 2.0 का स्टूडेंट होता, मुझे किसी चीज में डाउट आता, मैं कोशिश करता कि मुझे डाउट सेक्शन में ना जाके पूछना पड़े। ऐसा क्या है यार, ये 96% से ऊपर बच्चों को समझ आ रहा है, 4% को क्यों नहीं समझ आया? हालांकि एक दो ने मजे भी लिए होंगे, एक 2% ने, वो भी चलेगा। बट अगर आप उस लास्ट 2% में ऐसा क्या है कि साला मुझे क्यों नहीं समझ आ रहा यार, यही मेरा कॉम्पिटिटर है, ये 96% में बैठा हुआ, मैं अगर 2% में हूं तो मुझे क्यों नहीं समझ आ रहा? ये टीचर सबको सेम पढ़ा रहा है, सबको सेम लाइनें बोल रहा है, वाई इज इट सो आई एम नॉट एबल टू ग्रैस्प इट? जब ये मैं अपना दिमाग दौड़ाना शुरू करूंगा ना, तो यही कॉपी में से मुझे आंसर देगा और मेरी नॉलेज गेन होगी। ऑन द अदर साइड मुझे कोई छोटी चीज समझ नहीं आई कि 2+2 = 4 कैसे लिखा। ठीक है, मैंने वो भी डाउट सेक्शन में जाके पूछ लिया। डाउट सेक्शन में जो डाउट टीचर है उन्होंने आंसर भी बता दिया। तो तूने क्या सीखा? तुझे तो डाउट का आंसर मिला ना, तूने क्या सीखा? तुझे आज 2+2 = 4 में प्रॉब्लम हुई है। अगर तूने सीखा नहीं तो तुझे 3+3 में भी प्रॉब्लम होगी, तुझे 4+4 में भी प्रॉब्लम होगी। एज ए स्टूडेंट बात कर रहा हूं मैं राइट नाउ, नॉट एज ए टीचर। अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं कोशिश करता यार ये मैं इस 1-2% में क्यों हूं, वाई इज इट सो, ये लगाता अपना ये। और सबके पास सेम होता है, वो सबके पास सेम होता है। ऐसा नहीं है कि किसी के पास ज्यादा होता है और किसी के पास कम होता है, ऐसा नहीं है, सबके पास सेम होता है वो। ठीक है, एक और बात बतानी थी आपको मैंने। ठीक है, कल डीपीपी 3 का सॉल्यूशन आना था, उसमें गलती से सॉल्यूशन डीपीपी 2 का लग गया है। आज वो डीपीपी 3 का सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा, टेक्निकल एरर था, आज रेक्टिफाई कर लिया जाएगा उसे। ठीक है, आइए टॉपिक पर वापस चलते हैं। शुरू कर रहे हैं हमारा अगला टॉपिक, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट रिलेशंस। स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट रिलेशंस, ठीक है, इन ए केमिकल रिएक्शन, है ना, ये लिख ही रहा। अरे यार, केमिस्ट्री के टेस्ट में फिर से केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना भूल गया, है ना। तो ऐसी गलती आप भी मत करिएगा, ये आपका छोटा सा जो भैया है ये यही बता रहा है। ठीक है, आइए 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 आइए। कल डीपीपी नहीं आई थी, बिल्कुल डीपीपी नहीं थी कल बाबू। ठीक है, मैं डीपीपी सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, आ जाएगी डीपीपी। प्लीज इधर ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। कोई भी केमिकल रिएक्शन मैंने लिखी, ए और बी आपस में रिएक्ट करके सी और डी बना रहे हैं। मैंने
इनके आगे लिखा है ये x, ये y, ये z और ये w स्मॉल लेटर्स में लिखा है। ये जो x लिखा है ना, ये जो y लिखा है, ये जो z लिखा है, ये जो w लिखा है, इनको बोलते हैं हम स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं हम लोग? स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। मुझे बार बार इतना बड़ा नाम ना लिखना पड़े, मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा SC। SC मतलब समझ जाइएगा कि स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। x किसका स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है? A का। y किसका स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है? B का। z किसका स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है? C का। और w किसका स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है? किसका? D का। सर स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है? क्या होता है? ठीक है, क्या होता है? ठीक है, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है? ये मोल्स भी हो सकता है, ये मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ये वॉल्यूम भी हो सकती है। कंडीशन अप्लाई। पहली बात तो ये गैस होना चाहिए, तभी आप इसे वॉल्यूम बोल सकते हैं। एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अभी लिखा है, समझा अब रहा हूं, अभी लिखा है मैंने, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। मैंने क्या बोला? ये जो स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है x, y, z, w, ये मोल हो सकते हैं। मोल यानी कि x moles of A will react with y moles of B to produce z moles of C and w moles of D। ठीक है, ये मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। x molecule of A will react with y molecule of B to give you z molecule of C and w molecules of D। ये वॉल्यूम भी हो सकती है। पहली बात तो गैस के लिए, और दूसरा टेम्परेचर और प्रेशर सेम होना चाहिए। ठीक है, x liter of A will react with y liter of B to give you z liter of C and w liter of D, क्योंकि सारे गैस में है। क्या यह बात समझ आई? इसका यूज क्या है केमिस्ट्री में? बताते बेटा, ऑल इंडिया रैंक 1 तक की पढ़ाई करो ना, उससे ऊपर मत जाओ। उससे ऊपर मुझे भी पढ़ाना नहीं आता। मैंने भी आज तक जो मेरा बेस्ट रिजल्ट रहा है ना, ठीक है, सिंगल डिजिट रैंक ही रहा है। पहले एम्स का एग्जाम होता था, एम्स में भी और नीट में भी, जिसे आप AIPMT रहते हैं, तो मुझे भी सिर्फ रैंक 1 तक के बच्चों को पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, उससे ऊपर का एक्सपीरियंस नहीं है। तो प्लीज वो वाली चीजें ना पूछें। ठीक है, आइए इसी को रिपीट करते हैं अगले पेज पे। आइए, भगवान है कहाँ है तू, भगवान है कहाँ है तू। आइए ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, कोशिश करिएगा। ठीक है, ये देखिए, ये बेटा इतना तो पता चल गया। स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट हाइड्रोजन का 2 है, ऑक्सीजन का 1 है, H2O का 2 है। कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। यस, अब ये स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट मोल्स हो सकते हैं, यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूं, इनको रिएक्टेंट बोलते हैं, इसको प्रोडक्ट बोलते हैं, इतना तो पता ही होगा। मैं ऐसा बोल सकता हूं, 2 moles of हाइड्रोजन react with 1 mole of oxygen to produce 2 moles of water। अगर ये मोल है, ये भी मोल है, ये भी मोल है। कोई कहे नहीं नहीं इसे मॉलिक्यूल मानो, मैंने कहा ठीक है। 2 molecules of hydrogen react with 1 molecule of oxygen to give 2 molecules of water। अगर ये मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है, ऐसा नहीं कह सकते इसके 2 मोल इसके 1 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेंगे। बेटा मैं सही बात बता रहा हूं, घर पे आके पीटूंगा, है ना। यहां से थोड़ा पीटना मुश्किल होता है ना, घर पे आके पीटूंगा। ऐसी हरकतें मत करना। ये मोल, ये भी मोल, ये भी मोल, ये मॉलिक्यूल, ये भी मॉलिक्यूल, ये भी मॉलिक्यूल।
क्या हम इनको वॉल्यूम बोल सकते हैं? अगर ये गैस में है तो बोल सकते हैं, गैस में है तो बोल सकता हूं। वॉल्यूम का कोई भी यूनिट ले लेना, लीटर, मिलीलीटर, जो भी आपका मन करे। मैं लीटर ले रहा हूं, ऐसे बोलूंगा। 2 लीटर ऑफ हाइड्रोजन react with 1 liter of ऑक्सीजन टू गिव यू 2 लीटर ऑफ H2O, क्योंकि तीनों ही गैस की फॉर्म में है एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या ये लाइन सबको समझ आई? क्या ये कॉन्सेप्ट सबको समझ आया? 60 सेकेंड्स का टाइम दे रहे हैं, आराम से इसको रिप्लाई करिए। आप कैसे करते हैं यार, नीचे इसको ऐसे करते हैं, ठीक है? तब तक बच्चे लिख भी लेंगे जिन्होंने नहीं लिखा होगा। एक बच्चा कह रहा है H2O लिक्विड होता है। ठीक है बेटा, तुम्हारे जैसे बच्चे होते हैं बेटा, है ना? मैंने लिखा है कि H2O गैस में ले रखा है, बट वो कह रहा है नहीं होता है, लिक्विड है। सही कह रहा है बेटा, तू सही कह रहा है। आज मम्मी को बोलना है कि मेरी नजर उतार दो, क्योंकि ऐसी बातें तब ही करी जा सकती हैं, ठीक है, जब आप आपको नजर लग जाए, आप पर कोई जादू टोना कर दे, आप किसी को कहते हैं ना ऊपरी हवा लग गई है, आप किसी चीज को लांग जाते हैं, ऐसी बातें तभी करता है। मैं कहूंगा मेरे घर पे टीवी लगा हुआ है, ठीक है, उसमें सचिन तेंदुलकर बैटिंग कर रहा है, ठीक है, कोई पुराना मैच है, आप उसे देख के कहेंगे नहीं नहीं ये तो भूत है ना, दीवार के अंदर भूत है। तो ऐसी बातें आप तभी कर सकते हैं, इतना टैलेंट तभी आ सकता है। आइए मेरे बच्चे, भगवान करे आप ये जो ऊपरी हवा, अरे 97 पर मोर देन इनफ, मोर देन इनफ। आइए ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। कभी भी स्टोशियोमेट्री का क्वेश्चन आए, हमें कैसे पता चलेगा स्टोशियोमेट्री का क्वेश्चन है? स्टोशियोमेट्री, अरे रुको रुको रुको, ये देखो, इन तीनों में से कोई एक चीज दी होगी, कोई एक चीज पूछी होगी। एक चीज दी होगी, कोई एक चीज पूछी होगी। हो सकता है इसका मास दिया हो, इसका मास पूछा हो, इसके मॉलिक्यूल दिए हो, इसका मास पूछा हो, इसकी वॉल्यूम दी हो, इसका मास पूछा हो। समझ आ गया? समझ आ गया स्टोशियोमेट्री का क्वेश्चन कैसे आएगा? कोई केमिकल इक्वेशन होगी, उसमें कुछ रिएक्टेंट होंगे, प्रोडक्ट होंगे, एक की कोई चीज दे रखी होगी, दूसरे की कोई चीज फाइंड आउट करनी होगी। एक का मास दिया, दूसरे की वॉल्यूम पूछी है गैस की एनटीपी एसटीपी पे, एक का मॉलिक्यूल दिया हुआ है, दूसरे का मास पूछा हुआ है एनटीपी, सॉरी मास तो कहीं पे भी हो सकता है, मास पूछा हुआ है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन तो समझ आ गया कि मैं क्या बोलना चाहता हूं, ठीक है, ये तो समझ आ गया कम से कम। बहुत आसान तरीका बता रहा हूं स्टोशियोमेट्री का, स्टेप बाय स्टेप MIT को फॉलो करिए, क्वेश्चन इसी में से आएगा, ठीक है। करना क्या है, पहले जो भी सब्सटेंस गिवन है, बेटा कोई ना कोई चीज तो दी होगी ना, चाहे रिएक्टेंट दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है, अरे कोई ना कोई चीज तो दी होगी, ठीक है, उसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लो। अब ये नहीं पूछना कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, है ना, एक ही तो दिल है बेटा मेरा, कितनी बार तोड़ोगे, है ना। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए अगर उस चीज का मास दिया हुआ है तो मास बाय मोलर मास, मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो मॉलिक्यूल बाय एवोगाड्रो नंबर, वॉल्यूम गैस की दे रखी है एनटीपी या एसटीपी पे तो डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, ठीक है सर। सेकंड, फिर क्या करना है, राइट केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस इट। ये हम करके देंगे आपको, हम क्यों? क्योंकि इनमें से कई केमिकल इक्वेशन आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीखेंगे, मैं यहीं पर उनको सिखा दूंगा, बट धीरे धीरे धीरे। आप कहो नहीं टॉपिक बाद में शुरू करिए भाई, पहले सारी केमिकल इक्वेशन सिखा, सारी केमिस्ट्री की, ऐसा नहीं हो सकता, कई महीने लग जाएंगे, धीरे 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 मैं सिखाऊंगा। तो ये मेरा काम है, मेरा काम है। ये कौन करेंगे? अमित सर करेंगे, है ना। ये क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसकी टेंशन नहीं लेनी, ये मेरे ऊपर छोड़ दो आप। थर्ड, कंपेयर करेंगे
स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट। किसके स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट गिवन करेंगे? जो गिवन है और जो फाइंड आउट करना है, जो गिवन है और जो फाइंड आउट करना है ना, जो भी गिवन है और जो फाइंड आउट करना है। गिवन रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, तो रिएक्टेंट का स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को प्रोडक्ट से कंपेयर करूंगा। प्रोडक्ट गिवन है, रिएक्टेंट फाइंड आउट करना है, तो प्रोडक्ट के स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को रिएक्टेंट से कंपेयर करूंगा। खत्म। जो भी सब्सटेंस गिवन था और जो फाइंड करना और फाइंड करना है, एंड सब्सटेंस फाइंड करना है, इससे हमें पता चल जाएंगे इसके नंबर ऑफ मोल्स। जो सब्सटेंस फाइंड आउट करना था उसके नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए। अब अब तो बहुत आसान हो गया सर। एक जो भी सब्सटेंस फाइंड आउट करना था, अगर उसका मास फाइंड आउट करना है, 1 मोल का मास होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, 4 मोल आए हैं तो 4 से मल्टीप्लाई कर दियो। नहीं उसके ना सर मॉलिक्यूल फाइंड आउट करने थे। अरे कोई बात नहीं यार, 1 मोल के अंदर मॉलिक्यूल होते हैं एवोगैड्रो नंबर। यहां पर अगर 4 आया था तो 4 इंटू एवोगैड्रो नंबर। 1 मोल गैस एट एनटीपी या एसटीपी, उसकी वॉल्यूम होती है 22.4 लीटर। यहां पर अगर 4 आया था तो 4 इंटू 22.4 लीटर। मेरे ख्याल से ये बात समझ आ गई है। अब इस पे क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है, तो आपको ज्यादा समझ आएगा। 10 से 15 सेकंड का टाइम, किसी ने ना लिखा हो तब तक मैं रिपीट भी कर देता हूं, क्योंकि मेरे को पता है मैंने चैट बॉक्स देखा नहीं है, बट पहले आ जाना रिपीट। ठीक है बेटा, पहले रिपीट कर देते हैं बोलने से पहले। जो भी सब्सटेंस गिवन होगा, रिएक्टेंट गिवन होगा, प्रोडक्ट गिवन होगा, उसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लेना। ठीक। सेकंड, केमिकल इक्वेशन लिखो, बैलेंस करो। ये तो या तो अमित सर करके देंगे या क्वेश्चन में गिवन होगी, इसकी टेंशन नहीं लेनी है, आपको धीरे धीरे सिखा दिया जाएगा। स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कंपेयर करने हैं, किसके? जो सब्सटेंस गिवन है और जो फाइंड आउट करना है। रिएक्टेंट गिवन है, प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, तो दोनों के स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट गिवन कर लो, कंपेयर कर लो, उससे आपको नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएंगे। अब जो भी चीज फाइंड आउट करनी थी, 1 मोल का मास इतना होता है, यहां पर 5 मोल आए तो 5 इंटू ग्राम मॉलिक्यूलर मास कर देना। मान लो मॉलिक्यूल फाइंड आउट करने थे, 1 मोल के अंदर मॉलिक्यूल इतने होते हैं, यहां पर 5 आए हैं तो 5 इंटू एवोगैड्रो नंबर, आंसर आ जाएगा। मान लो वॉल्यूम फाइंड आउट करनी थी, 1 मोल की वॉल्यूम इतनी होती है, 5 मोल आए हैं तो 5 इंटू 22.4। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर लैग हो गया था, क्या अब सही है? अब सही है, यस और नो? एग्जाम्पल ही कराने लगा हूं पहले जिस बार क्वेश्चन। नाउ एक्सप्लेन इन इंग्लिश। हाँ बेटा करेंगे, क्यों नहीं करेंगे बेटा? इंग्लिश 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 हो गया बेटा, सारी इंग्लिश बोल दी मैंने। और तो और मुझे पूरी इंग्लिश आती है, ए से लेके जेड तक। घमंड नहीं करता कभी भी मैं इन बातों का। और बताऊं तुम्हें, बड़ी एबीसी और छोटी एबीसी दोनों आती है मेरे को। एक्स्ट्रा टैलेंट ये है कि कर्सिव राइटिंग में भी लिख लेता हूं। घमंड नहीं बट कभी भी। यस 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 यस। चलिए 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 चलिए, आइए आगे बढ़ते हैं। आओ आसान से क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 1 मोल SO2 का रिएक्ट कर रहा है एक्सेस ऑफ H2O। ये H2O है, क्या कर रहा है यार ये H2S? वे पता ही नहीं क्या कर रखा है। H2S आना है, ये H2S आना है। हाँ, देन मोल्स ऑफ S फॉर्म। आइए आराम से। मैं क्वेश्चन चेंज कर देता हूं, क्वेश्चन चेंज कर देता हूं। आइए, क्वेश्चन ये 1 मोल ऑफ मीथेन रिएक्ट विद क्या बोलेंगे, 2 नहीं excess of oxygen. Find moles of CO2 formed. इक्वेशन मैं लिख के दूंगा, स्टेप बाय स्टेप हम उसको फॉलो करेंगे। यहां पर H2O लिक्विड में है, लिक्विड में है, ठीक है।
जहां गैस में लिखा जाएगा गैस में होगा, लिक्विड में होगा लिक्विड। आइए टॉपिक पर वापस चलते हैं। क्या हमारा पहला स्टेप क्या था? जो भी सब्सटेंस गिवन है उसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करो। कौन गिवन है हमारे यहां? मीथेन। सर उसके मोल्स गिवन है। सर पहला स्टेप हो भी गया, नंबर ऑफ मोल्स मीथेन के कितने गिवन है? 1। दूसरा स्टेप था इक्वेशन लिखो, उसको बैलेंस करो। मैंने बोला वो क्वेश्चन मैं करके दिखाऊंगा, मैंने ऑलरेडी किया भी हुआ है। इक्वेशन लिखी हुई है, बैलेंस किया हुआ है। तीसरा स्टेप था स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कंपेयर करिए। किसके? जो सब्सटेंस दे रखा है और जो सब्सटेंस फाइंड आउट करना है। कौन दे रखा है? सर हमें मीथेन दे रखा है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? कार्बन डाइऑक्साइड कंपेयर करना, फाइंड आउट करना है। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं ये स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से ये कंपेयर किया जाएगा, यानी कि 1 मोल ऑफ मीथेन गिव्स मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज 1। और हमें एक ही मोल से फाइंड आउट करना था। आंसर आ गया 1, खत्म, टाटा बाय बाय। सेकंड क्वेश्चन आप करेंगे। ये इसका ए पार्ट था, ये रहा इसका बी पार्ट। फाइंड मोल्स ऑफ CO2 formed if 5 moles of methane react with excess of oxygen। दूसरा वाला रिएक्टेंट एक्सेस में है, दूसरा वाला रिएक्टेंट एक्सेस में है। नाउ डूइंग थिंक विदाउट थिंक इजली, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आप थिंक विदाउट थिंक सीख जाएंगे। आंसर देना शुरू कर दिया हुआ है बच्चों ने बहुत देर से। आंसर क्या है? दैट इज 5। पहला स्टेप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने थे, सर वो तो ऑलरेडी दे रखे हैं। दूसरा स्टेप इक्वेशन बैलेंस करनी थी, कर रखी है। तीसरा स्टेप था स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कंपेयर करो, जो दे रखा है और जो फाइंड आउट करना है। एक मोल से एक बनेगा, हमें कितने से फाइंड आउट करना है? 5 से। तो 5 से कितना बनेगा? 5, खत्म। 5 मोल्स ऑफ से कितना बनेगा? ये 5 बनेगा। 1 रुपए की एक टॉफी आती है तो 5 रुपए की 5 आएंगी। क्या ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? आप रिप्लाई करेंगे, तब तक बाकी बच्चे लिख भी लेंगे। ओए मैं क्या कर रहा हूं? तब तक बाकी बच्चे लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन करके दिखाएंगे। आइए, मैक्सिमम मोल्स ऑफ बेरियम फॉस्फेट जो कि बनेंगे इस रिएक्शन में ऑन टेकिंग 4 मोल्स ऑफ सोडियम फॉस्फेट एंड एक्सेस ऑफ बेरियम क्लोराइड। ये एक्सेस में है। पहला स्टेप क्या था? नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। सर ऑलरेडी दे रखे हैं 4 मोल्स फॉस्फेट के, ठीक है इसके 4 मोल्स दे रखे, 4 दे रखे। दूसरा स्टेप क्या था? इक्वेशन लिखो, बैलेंस करो। वो अमित सर ने ऑलरेडी करके दे रखी है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तीसरा स्टेप क्या था? स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कंपेयर करो। किसके? जो सब्सटेंस दे रखा है और जो फाइंड आउट करना है। जो दे रखा है और जो फाइंड आउट करना है। जो दे रखा है और जो फाइंड आउट करना है। दे रखा है ये पूछा हुआ है ये। क्या इसके 2 मोल से इसका 1 मोल बनता है? 2 मोल्स सोडियम फॉस्फेट के कितने मोल्स देता है? बेरियम फॉस्फेट के 1। तो बताओ 1 मोल से कितना बनेगा? सर जब ज्यादा दे रखा हो, कम पूछा हो, तो सर डिवाइड कर देते हैं। बट हमें तो 4 मोल से पूछा हुआ है ना, 4 मोल से, तो 4 से कितना होगा? सर कम दे रखा हो, ज्यादा पूछा हो, तो सर मल्टीप्लाई कर देते हैं। सर आंसर आ गया है 2, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। सर हमने तो थिंक विदाउट इंक से ही कर लिया था। बहुत सही कह रहे हैं आप। मैंने कब कहा कि आपने नहीं किया था? देखें जरा रिजल्ट।
अरे बहुत है यार, 95% के आसपास, मोर देन इनफ। ये वाला, ये वाला किस किस का करेक्ट हुआ है चैट बॉक्स में रिप्लाई करिए। किस किस का करेक्ट हुआ है, किस किस को समझ आया, चैट बॉक्स में रिप्लाई करिए। रिप्लाई करने के लिए यस के लिए वाई लिखें, नो के लिए एन लिखें बस। यस के लिए वाई, नो के लिए एन। बच्चे बता रहे हैं टू आंसर आएगा, बी आंसर आएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो। एक बार रिपीट कर दीजिए, एक आध जाने ने बोला, बोल देते हैं बेटा। सबसे पहला स्टेप था नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं, ये तो दे ही रखे हैं इसके। दूसरा स्टेप था इक्वेशन करनी है, वो तो अमित सर का काम है। तीसरा स्टेप था स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कंपेयर करने हैं, जो दे रखा है और जो फाइंड आउट करना है। इसके 2 मोल से ये 1 मोल बनेगा, तो 1 मोल से कितना बनेगा सर? कभी भी ज्यादा दे रखा हो, कम पूछा हो तो डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। बट हमें तो 4 मोल से निकालना था। कम दे रखा हो, ज्यादा पूछता हो तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आंसर आ गया 2। यस 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 यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन करेंगे। मैं करूं थिंक विदाउट इंक से। कितनी वॉल्यूम CO2 की बनेगी अगर 5.6 लीटर ऑफ प्रोपेन, प्रोपेन ये अंडरगोज कंबशन विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये भी वॉल्यूम है, ये भी वॉल्यूम है, तो इनको स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मान लेता हूं, मोल्स निकालने की जरूरत ही नहीं है। 1 से 3 बनता है, 1 से 3 बनता है, तो 5.6 से बना कितना बनेगा? 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 5.6 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 16.8 लीटर आएगा। हाँ आंसर है 16.8। बट अगर कोई कहे सर धीरे धीरे करके दिखाओ, लो बेटा हम आपके लिए भी उतने ही तत्पर हैं, ठीक है। पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करो। सर करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों जरूरत नहीं है? ये भी गैस में, ये भी गैस में, सर इनको हम स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोल सकते हैं ना, तो ऐसे बोल सकता हूं ना, 1 लीटर ऑफ प्रोपेन, 1 लीटर ऑफ प्रोपेन विल गिव यू 3 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मेरा टाइम बच गया सर। वैसे मैं नंबर ऑफ मोल से करूंगा तो कोई गलती नहीं है, बट उससे टाइम ज्यादा लगेगा सर, टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा। इसका एक दूसरी स्टेप क्या था? इक्वेशन लिखो, बैलेंस करो, वो ऑलरेडी कर रखी है। तीसरा क्या था? स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कंपेयर करो, जो दे रखा है जो फाइंड आउट करना है। क्या इसके 1 लीटर से ये 3 लीटर बनता है? यस। इसके कितने लीटर दे रखे हैं? 5.6। कम दे रखा हो, ज्यादा पूछा हो तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। सर आंसर आ गया 16.8 लीटर। नंबर ऑफ मोल्स निकालने की जरूरत ही नहीं है आपको, क्यों? क्योंकि ये भी गैस है, ये भी गैस है, सीधा लीटर लेके भी कर सकते हैं, लीटर लीटर ही पूछा था। और करेंगे एक, और करेंगे। इक्वेशन मैं लिखूंगा, बेरियम का एटॉमिक मास। एटॉमिक मास ना आपको याद करने हैं ना मुझे याद करने हैं, यहां पर दे भी नहीं रखा है। वैसे इसका 137 होता है शायद, बट मैं एक बार चेक कर लूं, एक बार चेक कर लूं, है ना, क्योंकि एटॉमिक मास आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे, आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे। वैसे होता 137 ही है, बट फिर भी कंफर्म करने में क्या जा रहा है ना, 137 ही है ना। आपको मोलर मास दे देता हूं मैं, मोलर मास ऑफ बेरियम कार्बोनेट। 137 में 60 ऐड करना यार, 137 में 60 ऐड करना कितना होता है? 197, 197 आ जाएगा। करो करो करो। क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत है। अब सही है बेटा।
अब सही है बेटा क्वेश्चन, टाइपिंग एरर था, उसको हमने करेक्ट कर दिया है, उसको हमने करेक्ट कर दिया। करें, पहला स्टेप करें। सर पहला स्टेप क्या होता था, नंबर ऑफ मोल्स किसके, जो दे रखा है 9.85 ग्राम दे रखा है, तो आओ नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे बेरियम कार्बोनेट के, ऊपर मास नीचे मोलर मास। ये अगर मैं इसका 100 हटा दूं, अगर मैं इसका 100 हटा दूं तो सीधा 5 के टेबल पे आइए, 5/100 कितना होता है 0.05, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या था, इक्वेशन लिखो बैलेंस करो, वो ऑलरेडी अमित सर ने कर रखी है। थर्ड स्टेप क्या था, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कंपेयर करो, किसके, जो दे रखा है, जो फाइंड आउट करना है, ये दे रखा है, ये फाइंड आउट करना है। इसके एक मोल से ये 1 मोल बनेगा, इसके मोल्स दे कितने रखे हैं 0.05, तो उससे कितने बनेंगे 0.05। सर हमें मोल्स आ गए, मोल्स नहीं निकालने हैं, हमें निकालनी है वॉल्यूम। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड की वॉल्यूम, वॉल्यूम एनटीपी पे या एसटीपी पे 22.4 लीटर होती है। तो बताओ 0.05 की कितनी होगी, सर 0.05 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.05 होता है 5/100। करना, सॉल्व करना। ये पॉइंट हटाऊंगा तो 10 आ जाएगा। 224 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 224 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 1120। सही कर रहा हूं ना मैं, हाँ 1120 को 1000 से डिवाइड कर दो, 1120 को 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12। सर आपने माइंड में कैसे कर लिया यार, 224 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, मैथ्स बेसिक मैथ्स के बारे में बात कर रहा हूं। नहीं सर मुझे नहीं आता, मुझे सिखाओ। 224 को अपने माइंड में आपने कैसे किया, मैं बताता हूं कैसे किया। देखो देख लियो भाई, मैंने अपने माइंड में कैसे किया, मैं आपको बता देता हूं। मैंने इसको डिवाइड कर लिया 100 और टेंस में, ठीक है, एंड वंस में। 200 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, सबको पता है 1000 आता है। बाकी बच गया 24, 24 को भी 224 को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया मैंने, 220 एंड 4। सीखो माइंड में कैलकुलेशन कैसे करते हैं। 220 एंड 4, 200 को 5 से मल्टीप्लाई किया 1000 आता है, 20 को 1 से मल्टीप्लाई किया 100 आता है, 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया 20 आता है। इनको ऐड कर लिया माइंड में, 1000 में 100 ऐड किया 1100, 1100 को मैं 20 ऐड किया 1120, ले खत्म, हो गया, हो गया माइंड में कैलकुलेशन सारी। सीख रहे हो, ठीक है। 365 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, 3 हिस्सों में मार लिया इसको, 300 में, 60 में, 5 में। 300 को 8 से मल्टीप्लाई किया 2400, 60 को 8 से मल्टीप्लाई किया 480। अब 60 को 8 इतनी जल्दी कैसे कर रहे हो, अबे मैं 6 को 8 से कर रहा हूं, 48 होता ना, 0 आगे लगा दूंगा, खत्म। तो पहले कितना बोला आपने सर, 24 बोला था ना, 2400, फिर 60 को 8 से किया 480, फिर 5 को 8 से किया 40, ले सर ये 0, ये 2, ये 9 और ये 2920, खत्म। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, माइंड में कैलकुलेशन करना सीखिए। अगर हमसे पढ़ रहे हैं उसका एडवांटेज क्या है, टाइम बचाइए फिजिकल केमिस्ट्री में, ठीक है। चलिए 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 अगला क्वेश्चन करेंगे, ये पोल में करेंगे आप क्वेश्चन, ये पोल में करेंगे आप क्वेश्चन, सिंगल चॉइस क्वेश्चन है। 90 सेकंड का टाइम देता हूं, टाइम मैं ज़्यादा दे देता हूं क्योंकि पोल पहले आ जाता है। 20 ml ऑफ इथीन, इक्वेशन मैं लिखूंगा आपके लिए, करो भाई। मेरे को लग रहा है जितनी देर में मैंने इक्वेशन लिखी है उससे पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए। कितनी वॉल्यूम ऑक्सीजन की चाहिए होगी, 20 ml का कराना है। अच्छा 20 ml का कराना है, अबे 1 ml के साथ 3 ml लगता है, तो 20 के साथ 60 लगेगा, खत्म, ले 60 ml, आंसर आ भी गया अभी। और क्या,
पहला स्टेप क्या था, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करो। सर करने की जरूरत ही नहीं है, सब गैस 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 दे रखा है तो वॉल्यूम ही मान सकते हैं, वॉल्यूम ही दे रखी है, टेंशन ही खत्म। दूसरा स्टेप क्या था सर, इक्वेशन बैलेंस करनी है, सर अमित सर ने कर रखी है वो। तीसरा स्टेप क्या था, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कंपेयर करो, जो दे रखा है ये रहा इथीन, और जो फाइंड आउट करना है दैट इज ऑक्सीजन। 1 ml के साथ 3 ml रिएक्ट करता है। आपने पूछा 20 के साथ कितना करेगा, कम दे रखा है, ज्यादा पूछा हुआ है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। सर आंसर आ गया 60 ml। बताओ कितना टाइम लगा? क्या ये थिंक विदाउट इंक से नहीं हो सकता था? क्या ये थिंक विदाउट इंक से नहीं हो सकता था? आंसर बच्चे दे चुके हैं, बी आंसर दे चुके हैं। जरूरत पड़ी कोई पेन उठाने की? धीरे धीरे सीखेंगे थिंक विदाउट इंक, जब तक फिजिकल खत्म होगी आप सीख जाएंगे, ये मेरी गारंटी रही। अगर एफर्ट लगाएंगे, एफर्ट नहीं लगाएंगे तो कुछ नहीं होगा भैया। रिजल्ट शो करें। 75% बच्चों को, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लीडर बोर्ड भी देख लें अब की बार। मोहम्मद अरमान है, मिस्टर अननोन है, हर्ष है, मनी है और बुशरा खान है। वेल डन बेटा, वेल डन वेल डन वेल डन। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करेंगे आप। इक्वेशन मैं लिखूंगा, बैलेंस भी कर देता हूं, रुक जाओ जरा 2 मिनट। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 और 2 4। लो बैलेंस हो गया। ये गैस है, इसकी वॉल्यूम पूछी हुई है। मोलर मास भी बता देता हूं आपको, कैल्शियम कार्बाइड का सॉलिड होता है ये। कैल्शियम का होता है 40 और इसका 24। 40 और 24 कितने होते हैं यार, 64। ऐसा करता हूं फिर इसको 128 ग्राम कर देता हूं। आंसर आपको बताना है, इन चारों में से आंसर नहीं आएगा, इन चारों में से आंसर नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि मैंने वैल्यू चेंज कर दी। करो, इसकी वॉल्यूम पूछी हुई है। सर पहला स्टेप था, जो भी सब्सटेंस दे रखा है उसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करो। क्या दे रखा है, कैल्शियम कार्बाइड 128 ग्राम। क्या इसके नंबर ऑफ मोल्स कैल्शियम कार्बाइड के यही आ जाएंगे, मास बाय मोलर मास, वही मेरी मम्मी 2 आ गए। सेकंड क्या था, इक्वेशन लिखो, बैलेंस करो। सर वो अमित सर ने ऑलरेडी कर रखी है, उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तीसरा क्या था, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट फाइंड आउट करो, जो दे रखा है और जो फाइंड आउट करना है। दे कौन रखा है, दे कौन रखा है सर, कैल्शियम कार्बाइड। पूछा कौन हुआ है, C2H2। इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बनता है। इसके मोल्स हैं कितने, 2, तो 2 से ये कितने बनेंगे, 2। अब इसकी वॉल्यूम पूछी हुई है। क्या हम सबको पता है 1 मोल की वॉल्यूम 22.4 लीटर होती है, तो मेरे बच्चे 2 मोल की वॉल्यूम कितनी होगी, 2 इंटू 22.4 44.8 लीटर। पोल में बताएंगे ये क्वेश्चन कितने बच्चों को समझ आया है। पोल स्टार्ट्स नाउ। थोड़ा नीचे कर देते हैं इसे, आप तब तक लिख भी लेंगे। बच्चे मेरे से पहले आंसर दे चुके होते हैं, मैं पीठ पीछे करता हूं, वो थिंक विदाउट इंक से मेरे से पहले आंसर दे चुके होते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसके बाद अब स्टार्ट करेंगे हम अपना होमवर्क, बट पहले आप इसका आंसर देंगे। लिख लिया होगा मेरे ख्याल से सभी ने। आइए, होमवर्क डिस्कशन में जो हमने आपको क्वेश्चंस दिए थे वो सारे नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए थे। देखते हैं आपने उसमें कैसा परफॉर्म किया है। आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बताने थे ल्यूटिटियम में। ये रहा एटॉमिक नंबर, ये रहा मास नंबर। जो एटॉमिक नंबर होता है वही प्रोटॉन्स होते हैं। एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। और न्यूट्रॉन कैसे फाइंड आउट करते थे सर, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, 175 माइनस 71 सर 104। तो पहले प्रोटॉन, फिर न्यूट्रॉन, फिर इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन है 71, न्यूट्रॉन है 104, इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। इसी ऑर्डर में बताना ना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या है, पहले इसका आंसर देख लें पिछले वाले का। 94%, अरे बहुत है भाई, ये तो बहुत ज्यादा है।
एक मोल कार्बन एटम का मास इतना होता है, हाँ सबको पता है। कितने इसमें एटम्स होंगे? अरे एक मोल के अंदर एटम्स कितने होंगे कार्बन के? कार्बन का एटम और मॉलिक्यूल सेम ही होता है, सी। तो एवोगाड्रो नंबर होगा, एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर। एक मोल कार्बन का मास दे रखा है, उसमें एटम्स कितने होंगे एक मोल के अंदर? एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स ये रहे, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होंगे? पहले तो मोल निकालना पड़ेगा, फिर एटम्स निकालेंगे। पहले नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? मैग्नीशियम के मास बाय एटॉमिक मास। सर इसके अंदर एटम्स कितने होंगे? फिर वही बात, मैग्नीशियम का एटम और मॉलिक्यूल सेम ही होता है। एक मोल में एवोगाड्रो नंबर, इतने मोल्स में कितने होंगे? एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। ये रहा पहले नंबर ऑफ मोल्स, मास बाय मॉलिक्यूलर मास 32 आएगा, एक ऑक्सीजन का 16, दो का 32। सर एटम्स कितने होंगे? एटम्स के लिए क्या था? पहले मोल्स, फिर Na, फिर नंबर ऑफ एटम्स इन वन एलिमेंट, वन मॉलिक्यूल। कितने एटम्स है एक मॉलिक्यूल में? दो। सर आपने यहां पर ऐसा नहीं किया बेटा, मैग्नीशियम का एटम भी यही है, मॉलिक्यूल भी यही है, नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na इंटू 1 लिख दे, बट 1 लिखने का कोई मतलब ही नहीं होता। आइए यहां पर बात करते हैं नंबर ऑफ मोल्स लिथियम के। पहले 1/7, फिर एटम्स कैसे निकलेंगे? पहले मोल्स, फिर Na, फिर नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल। लिथियम का एटम भी यही होता है, मॉलिक्यूल भी यही होता है, 1 लिखना है यहाँ पे। फिर यहाँ पर भी नंबर ऑफ मोल्स Ag के 1/108, मास बाय एटॉमिक मास। एटम्स कैसे निकलेंगे? पहले मोल्स, फिर मॉलिक्यूल, फिर नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल। Ag का एटम भी यही है, मॉलिक्यूल भी यही है, तो 1 आएगा यहाँ पे। मैक्सिमम पूछा है, मैक्सिमम जिसका डिनोमिनेटर सबसे कम होगा, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा होगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। डिनोमिनेटर छोटा, थोड़े दिन पहले लिखवाया था क्लास में, वैल्यू बड़ी, डिनोमिनेटर बड़ा, वैल्यू छोटी। किसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे? पहले मोल्स निकाल लेते हैं, जिसके मोल ज्यादा उसके मॉलिक्यूल भी ज्यादा, जिसके मोल ज्यादा उसके मॉलिक्यूल भी ज्यादा। कैसे मोल्स? वाटर का वेपर दे रखा है, वेपर, वॉल्यूम दे रखी है एनटीपी पे, देख रहे हो एनटीपी है ना, ये प्रेशर भी वही है। तो ये रहा, इसके मोल्स कैसे निकालूंगा? सर मास दे रखा है तो वही लगेगा, मेरी मम्मी, मास बाय मोलर मास। सर ये तो लिक्विड दे रखा है, लिक्विड, लिक्विड। आपको कैसे पता लिक्विड दे रखा है? आपको कैसे पता लिक्विड दे रखा है? जब भी वाटर ना गिवन हो तो वो नॉर्म जो रूम टेम्परेचर लेते हैं, रूम टेम्परेचर पे वाटर किस में होता है? लिक्विड में। वाटर किस में होता है? लिक्विड में। तो पहले मास निकालूंगा, जो क्या होगा? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब मोल्स निकालूंगा, मास बाय मोलर मास, और ये तो मोल दे ही रखे हैं। जिसके मोल ज्यादा, जिसके मोल ज्यादा, जिसके मोल ज्यादा उसके मॉलिक्यूल भी ज्यादा। कल लिखवाया क्लास में, जिसके मोल ज्यादा, कल या परसों जब भी देख लीजिएगा। ठीक है, ये मोल सबसे ज्यादा है, तो इसका मतलब इसका मॉलिक्यूल भी सबसे ज्यादा होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एटम्स बताने हैं ट्राई एटॉमिक गैस में। ठीक है, ट्राई एटॉमिक मतलब एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स हैं। डाई एटॉमिक का मतलब एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं। मोनो एटॉमिक मतलब, मोनो का मतलब होता है एक। आइए एटम्स बताने हैं। एटम्स निकालने का फॉर्मूला क्या था? पहले मोल्स, फिर मॉलिक्यूल्स, फिर नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल। मोल्स कितने दे रखे हैं? 0.1। Na तो Na ही है। नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 3। आंसर आ गया 0.3 Na। Na की वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23। कितना आ जाएगा यार? 18,066, 4 जीरो आ जाएंगी, 3 इसकी 1 इसकी, 1.8066, 1.8066 इंटू 10⁻23। अब वो देख लेंगे हम चारों में से कौन सी ऑप्शन है। ठीक है, आप चाहें तो 6.022 रख के भी 6.02 रख के भी कर सकते हैं। ऑप्शन आप देख लीजिएगा, क्योंकि टाइम हो रहा है, मेरे को आगे भी बताना है। मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, फिर वही मोल ज्यादा मॉलिक्यूल ज्यादा, मोल ज्यादा मॉलिक्यूल ज्यादा, लिखवाया है क्लास में। मोल्स कैसे निकलेंगे? सर वॉल्यूम दे रखी है एसटीपी पे,
फिर वही वॉल्यूम दे रखी है एसटीपी पे। सर मास दे रखा है, तो मास बाय मोलर मास। सर मास दे रखा है, तो मास बाय मोलर मास। इन दोनों में से ये छोटा है ये बड़ा है, इन दोनों में से भी ये 1/4 है, ये लगभग 3/4 मतलब 2/3 है, ये छोटा हो गया, ये भी छोटा। आंसर है फर्स्ट, आंसर है फर्स्ट। ये अप्रोक्सीमेटली 2/3 है, अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूं 2/3, ये तो बहुत छोटा है। ये 1/4 है, ये अप्रोक्सीमेटली 1/3 है। 2/3 बड़ी वैल्यू होती है, 2/3 बड़ी वैल्यू होती है, 2/3 ये 1/3 ये 2/3 ये 1/3 ये 2/3 ये 1/3 ये 2/3। जिसका न्यूमिनेटर बड़ा वो वैल्यू बड़ी, मोल ज्यादा मॉलिक्यूल ज्यादा। थिंक विदाउट इंक से हो जाएगा ये क्वेश्चन। एटम्स बताने हैं, नहीं लिखा हुआ तो टोटल एटम्स बताने हैं। एटम बताने का तरीका क्या था, पहले मोल्स। मोल्स कैसे आएंगे, मास बाय मोलर मास। कोई ऐसा महारथी तो नहीं है क्लास में जो कहे जी मोलर मास ऐसे ही कैसे लिख लेते हो, 17 कैसे लिख लेते हो, वाटर का 18 कैसे लिख लिया। आपको बेटा पहली क्लास में जाना चाहिए, लेक्चर 1 में जाना चाहिए। लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 6 तक कम से कम 50 क्वेश्चन हो चुके होंगे जिनमें मोलर मास हमने फाइंड आउट किया था। पहले मोल्स आ गया, फिर मॉलिक्यूल्स आ गए, फिर एक एटम के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स, सॉरी एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स होंगे, एक नाइट्रोजन का 3 हाइड्रोजन के, एक नाइट्रोजन का 3 हाइड्रोजन के। सर 4 हो गए। सर ये भी 4 है, 4 से 4 कैंसल आउट हो गया, Na आ गया, आंसर खत्म। Na ये रहा, Na ये रहा। सर नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल पूछे हैं, सर कल कराया या शायद परसों कराया। नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है मोल्स पूछे हैं, मोल्स पूछे, मोल्स मोल्स मोल्स। बस मोल्स कैसे निकालोगे यार, इसके मॉलिक्यूल दे रखे हैं, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। प्यार, अब होता ना मेरी मम्मी प्यार ना, है ना। क्या ये सिर्फ 10 बच जाएगा, 10 10 10 10 10 ग्राम मॉलिक्यूल्स। ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब मोल्स होता है, ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब मोल्स होता है, बताया था। कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं, फिर वही एटम्स निकालने के लिए पहले निकालो मोल्स, 4.4 डिवाइडेड बाय 44, वही मास बाय मोलर मास, फिर Na। फिर ऑक्सीजन के एटम्स पूछे हैं, तो बताओ एक CO2 में कितने ऑक्सीजन के एटम्स हैं, 2। ये आ गया 10, ये आ गया 5, Na/5, 1.2 1.2 1.2। इसको ऐसे मान लू ना, 6 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 1.2 आता है। लो खत्म, टाटा बाय बाय। ऑप्शन नंबर ए। कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में भी मिलेंगे, उनको करके आइएगा, ठीक है, उनको करके आइएगा। क्लास आज की बहुत ज्यादा अच्छी रही है, ठीक है। थोड़ा सोच के समझ के इसको रिवाइज करिएगा। आज का आपका जो होमवर्क में जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे आपको, होमवर्क में जो क्वेश्चंस मिलेंगे आज रिवाइज करके आइएगा, लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 6 तक, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या आप पेन टेक्निक यूज कर रहे हैं, क्या आपने एयर प्लग्स कहीं से भी परचेज कर लिए हैं, यूज करना शुरू किया है। कल एक बहुत ही गेम चेंजर टेक्निक बताई थी, आई गॉट थाउजेंड्स ऑफ मैसेजेस ऑन माई सोशल मीडिया अकाउंट, ठीक है, कि सर हमने पोमोडोरो यूज किया, एक दिन में ही बहुत जबरदस्त फर्क पड़ा है, ठीक है। एक दिन में ही आप इसे अगर यूज करेंगे तो मैं बता रहा हूं विद इन ईयर, आज आप अगर देखते हैं कि आपको मोटे मोटे चैप्टर करने में घंटों लगते हैं, वो मिनटों में रिवाइज होने लगेंगे, ठीक है। वेलकम वेलकम वेलकम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप अप्रिशिएट करते हैं, हमारा मन करता है और चीजें बताएं, ठीक है ना, और अच्छा और अच्छा और अच्छा और अच्छा करें, है ना। चलो, है ना, क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है, ठीक है। आयुष सिंह का सब्सक्रिप्शन कैंसिल नहीं कराएंगे, ठीक है छोड़ देते हैं,
बट ये पहली और लास्ट गलती होगी किसी भी बच्चे की। अब ये मत कहिएगा कि अगर आप आयुष सिंह हैं तो सर आज माफ कर दीजिए, कल को कोई आयुषी ये गलती करने लगे ना, फर्स्ट एंड लास्ट मिस्टेक है, माफ कर देते हैं उस बच्चे को, ठीक है। बट वो पूरे बैच के लिए, वो बच्चा नहीं है, वो बैच है, बैच के कारण किया मैंने, ठीक है। मुझे अच्छा लगा आप सब लोग जो है उसकी पैरवी कर रहे थे, ठीक है। कभी कोई गलती कर दे, एक बार गलती करिए, किसी ने भी करी है, माफ कर देना चाहिए। पर बार बार अगर इस बैच में वो गलती रिपीट हुई, कोई माफी नहीं है भाई, कोई माफी नहीं है, मैं पहले बोल देता हूं आप लोगों को, ठीक है। होमवर्क के क्वेश्चंस आपको हमेशा पीडीएफ में मिलते हैं, नोट्स में लास्ट में, ठीक है। तो माफ कर देते हैं, अभी मैं बोल दूंगा क्लास खत्म होने के बाद, मैडम को छोड़ दो उसे, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, रिवाइज करके आइएगा, ठीक है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। धीरे धीरे चीजों को सीखिए। आज क्या हमने वो मल्टीप्लाई करने की टेक्निक देखी, 224 को 5 से मल्टीप्लाई किया था, कैसे किया था माइंड में। ये छोटी छोटी चीजें सीखो, यही थिंक विदाउट इंक है। छोटी वैल्यू दे रखी है, बड़ी फाइंड आउट करनी है, मल्टीप्लाई कर दो। बड़ी वैल्यू दे रखी है, छोटी फाइंड आउट करनी है, डिवाइड कर लो। 1 से लेके 20 तक के टेबल याद होने चाहिए, बेसिक मैथमेटिक्स है, क्लास 3rd 4th के बच्चे को भी आते होते हैं, आपको भी आने चाहिए, ठीक है। माइंड में याद होने चाहिए, पता चले 17 को 6 से मल्टीप्लाई करने के लिए पेन उठाना पड़ता है तो गलती है भाई, ठीक है। चलिए मजा आ जाएगा, ठीक है। बहुत शानदार गई आज की क्लास, बहुत शानदार, ठीक है। कारण उसका ये था कि बहुत कुछ सीखा आपने थिंक विदाउट इंक से। और ये जो आज के टॉपिक हैं और जो आगे टॉपिक्स आएंगे चैप्टर में, मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं में से आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं में से आते हैं, ठीक है। चैप्टर फिनिश हो जाएगा, आपका कोई भी टॉपिक बचेगा ही नहीं, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। बार बार मत पूछा करिए लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कब पढ़ाएंगे, एटॉमिसिटी कब पढ़ाएंगे, वही मेरा काम है। चैप्टर फिनिश हो जाएगा तब तक सब बता दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू बच्चों।